एपिसोड की शुरुआत होती है और जो मास्टर साहब थे वो कह रहे होते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो बंदे हैं ना अभी तुम्हारा बाहर वेट कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। तो लेनियन मुझसे कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है उसे मुझे यहाँ पर खुद ही खत्म करने दो। इतना कहने के साथ में ही वो बाहर की तरफ चला जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उसके साथ में ही जो वेंग फैमिली का वो बंदा था जिसका नाम टेंग है, वो कहता है, लेनियन तुमने यहाँ पर कैसे सोच लिया? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर तुम वेंग ले को मार लेते हो तो उसके साथ में तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ में फाइट करनी होगी। तो उसके बाद सुनने के साथ में लिंग यांग कहता है, क्या तुम्हें मेरे से फाइट करनी है? लेकिन मैं इस चीज के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरे पास में इसके लिए कोई भी टाइम नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर टैंक था वो उससे कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से ऐसे जाना है तो उससे पहले तुम्हें जल्दी जल्दी वेंग फई से माफी मांगनी होगी, या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जाने नहीं देने वाला। तो वही लिनियन उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे को यहाँ पर कैसे रोक सकते हो। उसकी बात सुनने के साथ में ही टैंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके साथ में ही वो उसको देख रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो मास्टर झाओ थे वो आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं, वास्तव में ये जो वेंग फैमिली है ये बहुत ज्यादा एलिगेंट हो चुकी है और ये जो बच्चे हैं ये कुछ ऐसा समझने लगे हैं जैसे कि यहाँ पर इनसे ज्यादा पावरफुल कोई और हो ही नहीं सकता। उसके साथ में जो टैंक था वो जल्दी लिनियन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं लिनियन भी उसको इजीली यहाँ पर रोक लेता है, वो भी दो ही अंगुली के साथ में। उसके साथ में उसको देखते हुए यहाँ पर जो टैंक था वो पीछे तरफ चला जाता है और कह रहा होता है, ये क्या क्या ये एक 8 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर बन चुका है? ये कैसे हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ वो उससे कह रहा होता है, अच्छा ये तो बात कुछ ऐसी है कि सुबह सुबह मैं ऐसे खेल रहा था और अचानक से मैं यहाँ पर एक इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो जिनर थी वो उसको रोकती है और कहती है, ब्रदर लिनियन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो टैंक था वो आगे बढ़ते हुए आता है और उसके साथ में वो मन ही मन में कह रहा होता है, हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर एक 8 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर बन चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इजीली हरा सकता हूँ। और फिर वो आगे तरफ आने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ लिनियन जल्दी से जिनर को पीछे हटा देता है और उसके साथ में वो भी अपने पंच को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर मार देता है, जिसकी वजह से टैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो पीछे तरफ चला जाता है। उसके साथ में ही फिर से वो उसके ऊपर एक और बार अटैक करता है। इस बार वो यहाँ पर अपने थंडर पंच का यूज कर रहा होता है और उसके साथ में इस बार तो वो यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा दूर उड़ा देता है। उसको दूर जाते हुए देखकर जो वेंग फई था वो चिल्लाने लगता है, ये क्या हो गया ब्रदर टैंक, तुम क्या ठीक हो? वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो यहाँ पर वेंग फई को देख रहा होता है और वो कहता है, अच्छा वेंग भाई, तुम्हें यहाँ पर मुझे लगता है कि जो पिछली बार तुम्हें अच्छे से मैंने जो हलवा पूड़ी या दाल बाटी तुम्हें खिलाई थी वो शायद तुम्हारे लिए कम पड़ गई है, तो ऐसा लगता है तुम्हें फिर से वो खिलानी चाहिए। इतना कहते हुए वो यहाँ पर उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे लगता है मुझे फिर से यहाँ पर तुम्हारे हाथों को तोड़ देना चाहिए। उसको ऐसे अपनी ओर आगे देखते हुए यहाँ पर जो वेंग फई था उसकी हालत खराब हो गई थी। वो कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? उसके साथ में जो लिफेन था वो आगे बढ़ता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं, जो तुम यहाँ पर 2-3 दिन नहीं कर पा रहे थे ना, मैं वापस से वही करने जा रहा हूँ। और पता नहीं तुम किसी साथ में यहाँ पर अपने हाथों से या किसी और के हाथों से उसको धुलवा रहे थे। उसके कहते हुए यहाँ पर वो उसका हाथ तोड़ देता है और दोनों हाथों को यहाँ पर चकनाचूर कर वो फिर के पीछे की तरफ फेंक देता है। वही पीछे की तरफ जाते हुए देख यहाँ पर वो उससे कहता है, अबे कमीना लिनियन, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिनों बाद तुम यहाँ पर ठीक हुआ था और तूने फिर से मेरे हाथ तोड़ दिए। मैं पता नहीं कैसे अपने उसको धोया करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो लिनियन था वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है, और तुम्हारी बारी है, तुम भी यहाँ पर इनके साथ में आया था ना, तो उसके साथ में अब मैं तुझे बताता हूँ कि क्या होता है, मैं तेरे यहाँ पर पाँव तोड़ने वाला हूँ। वहीं उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर वो कहता है, लिनियन तुमने यहाँ पर वेंग फई को तो चोट पहुंचा दी है, लेकिन मुझे हाथ लगाने के बारे में मत सोचना। फैमिली जो है ना वो यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, अगर तुझे मेरे यहाँ पर टच भी किया तो। उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर टच नहीं करता हूँ। ऐसे एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जो ये तेरा भाई है ना, मैं इसी को ही मारता हूँ। इतना कहने के साथ में फिर से यहाँ पर वो वेंग फई की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसे आते हुए देखकर वो कहता है, ब्रदर टैंक मुझे बचा लीजिए, मेरे पाँव भी टूट जाएंगे तो मैं बैठने लायक नहीं बचूंगा। वहीं दूसरी तरफ लिनियन उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन उसी बीच एक आवाज आती है, लिन फैमिली के बच्चे, तुझे यहाँ पर क्या लगता है कि तू यहाँ पर इस तरह से कुछ कर सकता है? उस आवाज को सुनते हुए जो यहाँ पर मास्टर झाओ थे वो कहने लगते हैं, क्या ये तो वेंग जिंग यांग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके साथ में एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक यहाँ पर लिनियन की तरफ बढ़ने लगता है और वह कहता है, मैं यहाँ पर तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन उसी बीच अचानक से जो मास्टर झाओ थे वो सोचने लगते हैं, ये नहीं हो सकता, अगर लिनियन के ऊपर ये अटैक लग जाता है तो उसके बाद में लिनियन बहुत ज्यादा टाइम तक अपने बेड से नहीं उठने वाला। लेकिन उसी बीच अचानक से वहां पर जो लिनियन का फादर था वो आ जाता है, वेंग जिंग यांग तू ये क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे होगी तू यहाँ पर मेरे बच्चे को यहाँ पर टच करने के बारे में सोच रहा है? और इतना कहते हुए वो उस अटैक को वहीं पर ही डोज कर देता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है और वो कहने लगता है कि तू इतना बड़ा बूढ़ा गुस्सड़ हो गया है, उसके बाद भी तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि तू अपनी पावर्स को यहाँ पर एक बच्चे के ऊपर दिखाने जा रहा है। कब तू बड़ा होगा, कब तेरे अंदर यहाँ पर दिमाग आएगा? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो वेंग फैमिली का वो एल्डर था वो कहता है,
तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई लिंग पेंग, तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? आखिरकार तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें यहाँ पर समझाना चाहिए, ये अभी से इतना ज्यादा बहरहम है। अगर यहाँ पर हमने इसको कुछ भी मैनर नहीं सिखाया तो इसके साथ में यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। आखिरकार इस बच्चे को तुमने कोई मैनर्स क्यों नहीं सिखाई है? ये किसी को भी ऐसे नहीं मार सकता। तो उसकी बात सुनते हुए लिनियन उससे कहता है, अरे मेरे पास में बहुत सारी मैनर्स है, और इसके अलावा यहाँ पर ये दोनों बंदे मेरे को मार रहे थे, अगर मेरे को ये मारते तो उसके साथ में क्या आप यहाँ पर मेरे को बचाने आते? मैंने तो अपना डिफेंस किया है। तो उसके साथ में वो उससे कहता है, तुम ऐसी फालतू की बातें करना मेरे से बंद कर दो, और ऐसे एक्सपेंशन तो मेरे को बिल्कुल भी मत दो। तूने वैसे यहाँ पर वेंग फे के पहले से ही 2 हाथों को तोड़ दिया था, तुम्हें पता नहीं कि उसको यहाँ पर पिछड़े को दोनों की तरह टाइम लगा था, लेकिन तुम फिर से यहाँ पर उसको मारना चाहते हो? ये मैं इस बार नहीं होने दे सकता हूँ। आखिरकार तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मर्सी वर्सी नहीं है क्या? तुम किसी के भी हाथ पांव यहाँ पर तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हो, और तुम अब कह रहे हो कि यहाँ पर तुम उसके पाँव को भी यहाँ पर तोड़ना चाहते हो। तो वहीं दूसरी तरफ अब लिनियन उससे कहता है, क्या तोड़ना? अरे मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लीडर वेंग है ना, वो कुछ ज्यादा ही हेजिटेट कर रहे थे। चलो ठीक है, मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मैं उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन अब आपकी बात सुनने के साथ में ही मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर ही उनके पैरों को यहाँ पर तोड़ देना चाहिए। फादर एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए इस लीडर को थोड़ा संभाल कर रखना, मैं जो उनके पाँव है ना उसको तोड़कर वापस से आता हूँ। उसके साथ में उसका फादर कहता है, हाँ हाँ बच्चे चिंता मत करे, तूने यहाँ पर जो काम स्टार्ट किया ना उसको तू यहाँ पर कर गया, मैं यहाँ पर तेरा फादर तुझे टच भी नहीं करने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब वो जल्दी जो लिनियन था उसको प्रोवोक करते हुए कहता है, देखो आगे फाड़ कर मेरे को, मैं भी यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ। उसके साथ में ही अब उसको ऐसा बढ़ते हुए देखकर जो वेंग फैमिली का लीडर था वो आगे बढ़ता है और कहता है, कमीने मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वही वेंग फैमिली का लीडर को ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर जो लिंग पेंग था वो भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर एक फिस्ट मारते हुए कहता है, मैं देखता हूँ कि आखिरकार कौन मेरे बच्चे को यहाँ पर टच करता है। उसी बीच यहाँ पर जो लिनियन था वो आगे बढ़ जाता है और उसके दोनों पैरों को भी यहाँ पर तोड़ देता है, और उसके साथ में बेचारे की तो यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर वेंग मन ही मन में सोच रहा होता है, इस कमीने की ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, इसने यहाँ पर मेरे फैमिली के मेंबर्स के पैरों को मेरे सामने तोड़ा है। ये यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, ये मेरे फेस के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है, कमीने बास्टर्ड, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज छोटे बच्चे मैं तेरे को यहीं पे मार डालूंगा। इतना कहने के साथ में वो अपने आईसी पाम को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो लिंग पेंग था वो भी तैयार था और कहता है, ठीक है देखते हैं कि आखिरकार आज यहाँ पर कौन मरने वाला है। और वो अपने हॉट पाम का यूज करने लगता है और हॉट फ्लेम पाम का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक करता है उसके साथ में वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास की पूरी अर्थ यहाँ पर टूट चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था वो तो अभी तक भी वहां पर उसको टॉर्चर करे जा रहा था। वहीं वो कहता है, कमीने छोड़ दे मुझे। वहीं यहाँ पर वो बार बार उसको गालियां देते जा रहा था, लेकिन अब लिनियन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था क्योंकि जो स्टार्ट किया था ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर वेंग कहता है, लिंग पेंग अगर तूने यहाँ पर आज इस चीज के लिए पे नहीं किया ना, उसके बाद में जो मेरी वेंग फैमिली है वो यहाँ पर तेरे से फाइट करने यानी वॉर स्टार्ट करने के लिए रेडी है, अभी भी मान जा। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर वो कहता है, अच्छा तू ऐसा कुछ करना चाहता है तो देख ले, अगर यहाँ पर तू वास्तव में छोटे बच्चों की लड़ाई के अंदर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहता है तो तू कर सकता है, लेकिन मेरी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, हम डरते नहीं है तुमसे। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर अब जो यहाँ पर वेंग था वो थोड़ा घबरा चुका था। उसी बीच यहाँ पर मास्टर साहब बीच में आते हैं और कहने लगते हैं, वेंग सेंग तुम्हें यहाँ पर ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए, मैंने जितना कुछ देखा था ना उसके अंदर जो तुम्हारी वेंग फैमिली थी उसके बच्चे ही यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट थे और उन्होंने यहाँ पर मास्टर लिनियन को परेशान किया था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से अडल्ट के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पर सभी तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कि तुम बच्चों की जो लड़ाई है तुम उसके अंदर उलझ रहे थे। तो वही वेंग कहता है, लेकिन मास्टर साहब यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं है, आखिरकार ठीक है हमारे बच्चों ने कुछ गलती कर दी, छोटी मोटी गलती करी है, ज्यादा कुछ तो किया नहीं है। तो इसके बाद में उसको पनिशमेंट मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी इस बंदे ने उनके पैरों को यहाँ पर तोड़ डाला था। तो आखिरकार कैसे यहाँ पर हम उसको ऐसे कुछ छोड़ सकते हैं। तो वही वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं उनको बहुत ज्यादा समय से देख रहा हूँ, पहले भी उन लोगों ने उसको परेशान किया था और अभी भी, और बस अब मास्टर जो यंग मास्टर लिन है उनके पास में और दूसरा चांस नहीं था, तो इसी वजह से उनको यहाँ पर मारना पड़ा था। जैसे यहाँ पर ये शब्द कहता है तो उसके साथ में वेंग फैमिली का जो वो लीडर था वो सोच में पड़ जाता है, क्या ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, आखिरकार कब से यहाँ पर जो थंडर पवेलियन है वो इस जगह पर इस बीच में आ सकता है, क्योंकि कभी भी ये लोग किसी भी फैमिली के बीच में बोलते तक नहीं है। और जो मास्टर जाओ है वो तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, वो कभी भी इन चीजों को बिल्कुल भी मन पे नहीं लेते हैं, वो इसको इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन आज यहाँ पर उन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर यंग मास्टर लिन कहकर बुलाया था, ये चल क्या रहा है उसको इस बात का कोई भी पता नहीं था। वो सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके साथ में
कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो कहता है लिंग पेंग लिनियन, तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम दोनों ने आज यहाँ पर काम किया है ना, उसके बाद में मैं उसका रिवेंज जरूर लूंगा। उसके बाद वो पीछे पलटता है और वो कहता है और वो उसे बताता है, इसके अलावा मैं तुम्हें बताना भूल गया, जो मेरी डॉटर है ना वेंगनिन, वेंगनिन वही यहाँ पर लिलियन की धोखेबाज फियांसे उसकी बात कर रहा है। वो कहता है वो अभी यहाँ पर फ्लेम अकेडमी के अंदर जा चुकी है और वो यहाँ पर एक 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट भी बन चुकी है और उसको यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं, तुम थोड़ा संभल कर लेना। तो उसके साथ में लिनियन कहता है अरे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर जाए, कहाँ पर रहे, क्या पर खाए, क्या करे, क्योंकि मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, देखा जाएगा जो होगा। उसके बाद में जो वेंग था वो वहां से चला जाता है। उसके साथ में ही अब सीन शिफ्ट होता है और तीनों माँ बेटे वापस से अपने घर पे आ जाते हैं। जिनर कह रही होती है ब्रदर लिनियन तुम तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, आज तो तुमने बहुत ज्यादा खतरनाक काम किया है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो उसका फादर था वो उसे कह रहा होता है बच्चे तुमने तो आज वेंग फैमिली को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है, अब तो वो हमारी जो लिन फैमिली है उसके सामने कोई टकरा नहीं सकती है। वास्तव में ऐसे बंदों के साथ में ऐसा कुछ होना चाहिए, उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि लिन फैमिली कोई इजी टारगेट नहीं है, उनके अंदर ही बहुत ज्यादा पावरफुल जने बैठे हैं। तो लिनियन कहता है हाँ फादर, और इसके अलावा मैं उनको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास में कोई मौका मिला ना तो मैं पूरी वेंग फैमिली को यहाँ पर खत्म कर डालूंगा। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो उसके फादर थे उससे पूछते हैं चलो वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि आखिरकार जो मास्टर झाओ थे वो तुम्हें इतने ज्यादा पोलाइट होते हुए बात क्यों कर रहे थे। तो उसके बाद सुनने के साथ में ही जो लिनियन था वो केवल एक मुस्कान के साथ में ही स्माइल कर देता है और कहता है क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। तो वो कहता है क्या पता नहीं है। तो वो कहता है बात कुछ ऐसी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मास्टर झाओ है उन्होंने मेरे अंदर पोटेंशियल देख लिया होगा, ये मैं आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला हूँ और कोई लीडर भी बन सकता हूँ, तो इसी वजह से शायद यहाँ पर वो मेरे साथ में फ्रेंड बनना चाहते हैं ताकि वो इसका बेनिफिट यहाँ पर उठा सके। तो उसके साथ उसके फादर कहते हैं हाँ ये तो तुमने सही कहा, वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो और इसके अलावा शायद तुम आगे आने टाइम के अंदर हमारे लिन फैमिली के जो लीडर है वो भी तुम बन सकते हो। उसके साथ में अब यहाँ पर जो लेनियन था वो उससे पूछता है फादर मुझे आप एक बात बताइए कि आखिरकार जो माइंड्स के लिए हमारी फाइट हुआ करती थी वो कब स्टार्ट होने वाली है। तो उससे कहता है अच्छा वो फाइट तो यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर स्टार्ट होने वाली है और जो डेवो टाउन है उसने लास्ट टाइम उस माइंड की फाइट को यहाँ पर जीता था और हमारी जो लिन फैमिली है उसको जीते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तो उसके साथ में लिनियन अंबानी मन में सोचने लगता है अच्छा 3 मंथ्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो वेंग फैमिली है ना वो इसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी कर रही होगी, वो मुझे इस फाइट के अंदर मारना बिल्कुल चाहेगी क्योंकि जो माइंड्स की फाइट होती है उनके लिए जो फाइट होती है वो यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैच होता है और मुझे उसके लिए ट्रेन करना होगा। वो कहता है ठीक है फादर, अगर ऐसी बात है तो और मुझे एक काम करना है, बात कुछ ऐसी कि मुझे अपनी कल्टिवेशन को आगे बढ़ाना है, तो 3 मंथ्स तक मैं अपने घर के अंदर रहने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब ना करें और किसी को भी मेरे को डिस्टर्ब करने ना दे, अगर कोई अर्जेंट काम होता है तभी मेरे को बाहर बुलाए। तो उसके साथ में अब लिनियन वापस अपने कमरे के अंदर आ चुका है और उसके साथ वो गोंग से कहता है हाँ गोंग, क्या आप मेरी जो कल्टीवेशन है उसको यहाँ पर 3 मंथ के अंदर एक मार्शल एक्सपर्ट तक पहुंचा सकती है। तो उसके साथ वो कहती है क्या 3 मंथ्स? नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अभी केवल एक रात के अंदर ही तुम्हें मार्शल एक्सपर्ट बना सकती हूँ। तो वो कहता है क्या सच्ची में? तो उसके साथ वो कहती है हाँ पर लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि तुम केवल एक जंक के अलावा कुछ भी नहीं होने वाले, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर उसके ऊपर जाना है? तो वो कहता है नहीं नहीं ना मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो वो कहता है तो फिर क्या? तो उसके साथ में वो बताती है तुम्हारी जो स्पीड है उसको देखने के साथ में मैं तुम्हें यहाँ पर 3 मंथ के अंदर अंदर एक 9 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर तो बना ही सकती हूँ। तो वो उससे पूछता है तो फिर इसके लिए एलिक्सर की जरूरत होगी ना, तो क्या मुझे उसको लाना चाहिए? तो वो कहती है हाँ एलिक्सर की जरूरत तो है लेकिन वो हर्ब्स बहुत ज्यादा मुश्किल है मिलना। तो वो कहता है मुझे एक बार यहाँ पर जो ट्रेजर पवेलियन है उसके अंदर जाकर देखना चाहिए। तो वो कहती है नहीं वो वहाँ पर नहीं मिलने वाले, मैंने उसको वहाँ पर देख लिया है, एक काम करती हूँ बाहर जाकर खुद यहाँ से लेकर आती हूँ। तो वो कहता है क्या आप बाहर जा सकती हैं? तो वो कहती है हाँ मैं कोफिन से आधे घंटे तक तो यहाँ पर दूर रह सकती हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से चले जाती है और उसके साथ में कुछ दिनों बाद में वो वापस लौट कर आती है और लिनियन को एक मेडिसिन दे देती है। लिनियन भी अब वहाँ पर उसके साथ फाइट और अपने आप को ट्रेन करने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पर 2 मंथ्स यहाँ पर गुजर जाते हैं। उसके साथ में जिनर को दिखाया जाता है, जिनर के साइड में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था और उसी बीच यहाँ पर जो लिनियन था वो भी आ चुका था। वो कहता है जिनर सिस्टर देखिए यहाँ पर मैं आखिरकार एक 9 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर बन चुका हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ जिनर आगे बढ़ती है और कहती है क्या आप एक 9 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर बन चुकी है, कांग्रेट्स, और इसके अलावा मैं भी एक 8 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर बन चुकी हूँ। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहती है तो लिनियन के ऊपर तो यहाँ पर पूरी तरह से पत्थर या पहाड़ गिर चुका था। वो कहता है हे भगवान ये क्या चल रहा है, आखिरकार मैंने यहाँ पर गोंग की सारी मेडिसिन का यूज कर लिया, 9 लाइफ डेथ कॉफिन का यहाँ पर यूज कर लिया, उसके बाद में मैं यहाँ पर पोस्ट पाने में कामयाब हो आया हूँ। लेकिन जिनर खेलते खेलते यहाँ पर 8
स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर बन जाती है। ये तो मुझे यहाँ पर विपिन की याद दिला रहे हैं। वास्तव में विपिन का भी कुछ ऐसा ही सीन था। शायद आप लोगों ने वो स्टोरी यहाँ पर सुनी हो, हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, एक बार सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक स्टोरी है। तब आएगा देवता करके। वहीं दूसरी तरफ जीनर आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो चलो जल्दी हम लोग बाहर चलते हैं। ब्रदर आप 2 महीने से इसी घर के अंदर बंद हो, हमें बाहर जाकर कुछ कहना चाहिए और फादर से बात करनी चाहिए, उनको गुड न्यूज देनी चाहिए। तो उसके साथ में लिनियन कह रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है, मुझे अपने आप को ट्रेन करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक 9 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर के साथ में ही वेम के मेरे से लड़ सकता हूँ, क्योंकि उनके पास में कम से कम यहाँ पर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स होने वाले हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो उसी बीच यहाँ पर जो गोंग थी वो उसे टेलीपैथी के द्वारा उससे कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। मैं अब यहाँ पर तुम्हें सोल एनर्जी को जो कल्टीवेट करते हैं उसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। उसके बाद में वो अपने फादर के पास में पहुंच जाते हैं। तो उनका फादर उनसे कहता है, तुम दोनों बच्चे बहुत ज्यादा तेज हो, आखिरकार तुमने इतना जल्दी अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है और बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन तुम्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो देव टाउन है उसके अंदर के जो प्रैक्टिशनर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि 3 साल से जो उन लोगों ने यहाँ पर माइंड की ओनरशिप ले रखी है, उसके बाद में उन लोगों को बहुत ज्यादा चीजें मिली थी, इसके बाद में वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं। मुझे देखने से ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर अभी मास्टर प्रैक्टिशनर्स से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि वो एक्सपर्ट्स बन चुके हैं। तो उनके साथ में लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो लिनियन कहता है, फादर चिंता मत करिए, इस बार मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग इस बार जरूर जीतेंगे। और उसके बाद मन ही मन में सोच रहा होता है, अगर एक बार मैं यहाँ पर सोल एनर्जी को कंडेंस कर लेता हूँ तो उसके बाद में शायद मैं यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। उसके साथ में सीन शिफ्ट होता है और फिर वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है। वहां पर गोंग कह रही होती है कि चलो ठीक है लिनियन, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर अपना जो सोल ग्राफ है वो देने वाली हूँ। इसके साथ में तुम अगर अपनी सोल को कल्टीवेट करते हो तो तुम आराम से यहाँ पर एक सोल एक्सपर्ट के द्वारा बन सकते हो। उसके साथ में अब जो लिनियन था वो यहाँ पर बैठ जाता है और वहीं दूसरी तरफ गोंग कहता है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये कोई इजी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ लिनियन भी कह रहा होता है कि ये जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कैसी पावर यहाँ पर बह रही है। उसके साथ में जल्द ही वहां पर जो उसकी एनर्जी थी वो बाहर के एरिया के अंदर फैलने लगती है और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जो विंड है उसको महसूस कर पा रहा हूँ और वही बहुत ज्यादा दूर से। उसके अलावा मुझे पूरा टाउन दिख रहा है, मुझे हमारी पूरी फैमिली दिख रही है। उसके बाद में अचानक से वो अपने फादर को देखता है। वो कहता है, मुझे अपने फादर भी देख रहे हैं जो अपने यहाँ पर अभी सो रहे हैं। कि अचानक से उसके फादर भी उस चीज को महसूस करते हैं और कहते हैं, कौन है यहाँ पर? और वही वो थोड़ी देर बाद में कहते हैं, नहीं मैं गलत नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई ना कोई तो था। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर अभी मेरे को कोई ना कोई देख रहा था। वही लिनियन कहता है, फादर ने अभी भी मेरे को नोटिस कर लिया था, लेकिन उन्होंने मेरे को पता नहीं लगा पाए कि मैं वहां पर था और मैं उनको वहां पर देख रहा था। तो उसके साथ में गोंग कहती है, वास्तव में लिनियन मानना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड हो। आखिरकार तुमने यहाँ पर इजीली इस चीज को सीख लिया है। 1 घंटे के अंदर तुमने इसको यहाँ पर मास्टर कर लिया है। इसके साथ में तुम यहाँ पर एक इजीली मार्शल एक्सपर्ट की बराबर के एक कॉम्पिटिटर बन चुके हो। तो उसके बाद में लिनियन कहता है, हाँ तुम्हारा थैंक यू। इसके अलावा अब यहाँ पर हमें 1 महीने का ही वेट है। देखते देखते हुए 1 महीना भी यहाँ पर बीत चुका होता है। उसके साथ में ही एक वैली का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर चेंगलेन वैली था, जो ईस्ट पार्क के अंदर था। वहाँ पर सभी बंदे आ चुके थे। उसके साथ में लिनियन का जो फादर था वो यहाँ पर अपनी फैमिली को समझा रहा होता है। जो ये चेंगलेन वैली है वो यहाँ पर कुछ टाउन के साथ में जुड़ी हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर जुआंगचान टाउन, डेवो टाउन, डोंगगेंग टाउन ये सब कुछ आते हैं और इन सब के बीच में यहाँ पर ये है। और आज ये कंपटीशन भी इन सभी फैमिली के अंदर होने वाला है। तुम्हारा जो गोल है वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर वेस्ट साइड से स्टार्ट होते हुए तुम्हें ईस्ट साइड की तरफ जाना होगा। हम लोग सभी तुम्हारा वहाँ पर वेट करने वाले हैं। तुम्हें वहाँ अंदर से कुछ ऐसे टोकन्स उठाने होंगे जिनको लेकर तुम्हें वहाँ जाना होगा। वो ज्यादा टोकन्स नहीं होंगे, अगर तुम उन टोकन के साथ वहाँ पहुंचते हो तभी हम लोग उस फाइट के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम किसी और से उसको छीनना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो। तुम्हारे बहुत सारे ओपोनेंट्स वहाँ पर होने वाले हैं, वो तुमसे उसको लेने का भी जरूर कोशिश करने वाले हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लिनियन था वो कहने वाला होता है, फादर मुझे ये बताइए कि आखिरकार जो दूसरे टाउन्स है उनके अंदर से और कितना पार्टिसिपेट्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसके साथ में उसके फादर कहते हैं कि जो डेव टाउन है वो यहाँ पर लास्ट टाइम विनर था, तो उनके अंदर एक अलाउडेंस है कि अब वो यहाँ पर अपने साथ में 20 जनों को लेकर आ सकते हैं और बाकी जो टाउन है उन लोगों को 15-15 जनों को ले जाने की अनुमति दी गई है। तो उसके बाद सुनने के साथ में लिनियन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे यहाँ पर इतने सारे बंदों के साथ में फाइट करनी पड़ने वाली है। वहीं उसी बीच जब वो ये सोच ही रहा था कि वहाँ पर झाओ फीमेल भी आ जाती है और कहती है, लीडर लिन आखिरकार आप लोग यहाँ पर इतना जल्दी आकर क्या कर रहे हैं? उसके साथ वो कहता है, और शायद तुम यहाँ पर लिन ये न हो। तो वही लिनियन उसको ग्रीट करते हुए कहता है, लीडर झाओ। और झाओ मन में सोच रहा होता है इन लोगों ने शायद पहले से यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा कि जो झाओ गैंग है वो उनके ग्रुप के अंदर से मिसिंग है, लेकिन इनको क्या पता कि उसके साथ में क्या हुआ था। शायद उनको तो अभी तक यहाँ पर इसकी बॉडी भी ना मिली होगी और वो कभी इसका पता भी नहीं लगा पाएंगे कि मैंने उनके साथ में कौन सा चपला पल्ला कराया था। तो उसी की बात सुनने के साथ में जो झाओ फैमिली का एडलर था वो यहाँ पर लिनियन से कहता है,
वास्तव में मानना पड़ेगा कि जो अब की जनरेशन है उनके अंदर कुछ ऐसे पावरफुल वॉरियर्स आए जाते हैं, जैसे तुम्हारी फैमिली के अंदर ही देख लो। वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मैंने ये भी सुना है कि तुमने यहाँ पर वेंग टेन और वेंग फेई दोनों के हाथ पैरों को तोड़ दिया है, वो भी किसी और के सामने नहीं, वो भी वेंग फैमिली के लीडर के सामने। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर लेनियन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में इतनी पावर थी कि मैं उनके हाथ पैर तोड़ सकता हूँ, लेकिन ज़ाओ यू के पास में इतनी ज्यादा पावर्स है कि वो शायद यहाँ पर उनको मार सकता था। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो साओ फैमिली का एल्डर था वो यहाँ पर कहता है हाँ वो तो सही कहा, वैसे यहाँ पर लिंग पेंग तुम्हारी जो फैमिली है उसका जो तुम्हारा सन है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। इतना कहने के साथ में वो वहां से चला जाता है, लेकिन उनमें से एक बंदा उसकी तरफ यहाँ पर इशारा करता है जैसे वो वहाँ पर मारना चाहता हो। तो वहीं दूसरी तरफ लिन पेंग सोच रहा होता है अच्छा तो ये मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। उसी बीच अचानक से वहाँ पर अब जो वेंग फैमिली का लीडर था वो भी आ चुका था और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ पर जो लिन फैमिली है उसके सारे सारे बंदे मारे जाने वाले हैं, इस बार मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर जो लेनियन था वो उसको प्रवोक करते हुए कहता है अरे लीडर वेंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको देखा नहीं, और इसके अलावा आपके वो जो दो नालायक बच्चे थे वेंग टेंग और वेंग फेई वो कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहे वो कहीं पे। उसकी बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर जाओ फैमिली का लीडर था उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहता है अच्छा वो हमारी फैमिली के अंदर थोड़े बहुत कचरे थे तो उनको साफ करना ही बनता था, और वो छोटी मोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो सीधा लिनियन कहता है क्या छोटी मोटी चीजें, इसका मतलब ये है कि जितने भी तुम्हारे लिन फैमिली वेंग फैमिली के अंदर बंदे हैं वो सभी तुम्हारे लिए केवल यहाँ पर छोटी मोटी चीजें हैं, इसका मतलब यहाँ पर वेंग टेंग भी एक चीज है। तो वही उसका फादर आगे बढ़ता है और वो कहता है मुझे ये बताओ ये लीडर वेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझे लगता है यहाँ पर प्रोवोक करने तो नहीं आए हो। तो उसके साथ वो कहता है तुम्हें यहाँ पर मैं देख लूंगा, और वो वहां से जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बंदा उसके पीछे था, वो कहता है लिनियन मैं तुझे यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा। तो वही उसको देखने के साथ में लिनियन मन ही मन में सोचने लगता है अच्छा वेंग युआन तुम यहाँ पर मेरे को लगता है कि मेरे को मारने के बारे में सोच रहे हो, ये वेंग युआन है वेंग निन का ब्रदर यानी कि मेरा साला, साले तुझे क्या लगता है कि तू मेरे को मार सकता है। उसके साथ वो कहता है साले साहब क्या हाल है, वैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं भी शायद तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं, शायद तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। उसके साथ उसका जो साड़ा था वो वहां चला जाता है। उसको जाने के साथ में ही जो यहाँ पर लिन येन का फादर था वो कहता है वेंग युआन बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक मार्शल एक्सपर्ट भी है, तो यहाँ पर तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक करना होगा। उसी बीच अचानक से यहाँ पर बैंड बजती है और वहां पर एक एल्डर चलते हुए आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर लिनियन का फादर था वो उसे बताता है कि ये आज के हमारे रेफरी रहने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, और इसके अलावा ये हमारे तीनों टाउन्स के अंदर से कहीं पे भी नहीं है। बहुत ज्यादा समय पहले की बात है और ये कहीं से आ गए थे, ये एक ऐसी जगह से आए थे जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है, और ये यहाँ पर हमारी किसी भी फैमिली के अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये हम सभी से पहले से दूर रहा करते हैं। वहीं जहाँ पर वो इसी बारे में बता रहे थे कि गोंग यहाँ पर उसको बताती है तुम्हें पता है कि वो कौन है, वो एक ऐसा एल्डर है जो यहाँ पर 1 स्टार ग्रेड मार्शल प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट है। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहती है उसके साथ में यहाँ पर जो लिनियन था वो चौंक चुका था। वो सोचने लगता है क्या वास्तव में क्या ये यहाँ पर एक 1 स्टार ग्रेड मार्शल एक्सपर्ट है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि इस टाउन या आसपास की जितनी भी जगह है वहां पर कोई भी एक ऐसा ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट नहीं है, और ये अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी जगह का एक किंग बन सकता है, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो इसी जगह वो यहाँ पर गोंगोस को बताती है बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये इस जगह पर किसी भी जगह का कोई लीडर नहीं बनना चाहता। बात कुछ ऐसी है कि इसके ऊपर कुछ ऐसी इंजरीज है जिसकी वजह से ये जितनी भी माइंड्स वगैरह है ये इसके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, और बस ये अपनी इंजरीज को यहाँ पर ठीक करने के लिए आया है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिनियन उससे कहता है क्या इंजरी, लेकिन क्या आप इसको यहाँ पर ठीक कर सकती हैं। तो वो पूछती है मैं क्यों, आखिरकार मैं इसको क्यों ठीक करूं। तो वहीं लिनियन मन ही मन में सोचने लगता है अच्छा बात कुछ ऐसी है कि 1 स्टार ग्रेड मार्शल एक्सपर्ट कोई ऐसी कोई नॉर्मल चीज नहीं है, अगर ये हमारी फैमिली की तरफ आ जाता है तो हमारी फैमिली को एक सबसे खतरनाक एक एक्सपर्ट मिल जाएगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में गोंग कह रही होती है वास्तव में मानना पड़ेगा लिनियन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा ही समझदार भी हो, तुमने आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे एम्बिशन तुम्हारी सभी चीजें बहुत ज्यादा ही अच्छी है। उसके बाद वो कहती है ठीक है एक ऐसा रास्ता ढूंढो जिसके साथ में हम उसको वहां पर क्योर कर सकते हैं। उसके साथ में उस एल्डर को बताया जाता है, वो कहता है चलो ठीक है आज वो टाइम आ गया है जब यहाँ पर तुम्हारे जो माइन है उसकी जो ओनरशिप है उसको रहने का, और आज मैं यहाँ पर तुम्हें वो वुडन पीसेस देने वाला हूँ, आओ और इसको ले लो। उसके साथ में लिनियन आगे जाता है और वो अपना नाम वहां पर बताता है। तो उसके साथ में एल्डर जल्दी से उसका नाम उसके उस टोकन के ऊपर लिख देता है और उसके साथ में ही वो उसे बताता है कि तुम्हें अंदर जाने के साथ में ही
बाकी सभी को हराकर उनमें से 5 टोकन को अपने पास में रखना होगा और उस वेले को क्रॉस करना होगा। उसके बाद में तुम यहाँ पर फाइटिंग के लिए रेडी होगे। उसके बाद में जल्द ही वहाँ पर वो सभी अंदर की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद में लिनियन अंदर जाते हुए जल्द ही एक बीस्ट को वहाँ पर इजीली किल कर देता है और उसके साथ में ही अब वो और बाकी सभी बंदों को भी ढूंढने लगता है। उसी वजह से यहाँ पर वो जल्दी से एक पेड़ पे चल जाता है और वहां जाकर अपनी सोल एनर्जी का यूज करने लगता है। सोल एनर्जी का यूज करते हुए जल्दी वो आसपास की जगह को स्कैन करता है और उसको यहाँ पर 2 बंदे मिल जाते हैं। वो कह रहा होता है मुझे यहाँ पर जल्दी से उनको देखना होगा, अगर वो लिन फैमिली के कोई मेंबर्स हुआ तो अच्छा होगा, मैं उनकी मदद कर दूंगा, लेकिन कोई और हुआ तो उसके साथ में ही वो मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। और जल्दी वो यहाँ पर पहुंच जाता है उन दोनों बंदों के पास में और वहां पर वो कोई और नहीं थे, वो डेवुड टाउन के अंदर से आए हुए थे। वो वहां पर जाते हुए कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं है तो तुम्हारे जो टोकन है वो मुझे दे दो। उसके बाद सुनने के साथ में दोनों बंदे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लिनियन बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े आहिस्ता से उन लोगों को खाने पीने को दे देता है और कह रहा होता है मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, इनको यहीं छोड़ देता हूँ। इसके अलावा रही यहाँ पर मरने की बात तो वो तो यहाँ की जो जहरीले इंसेक्ट वगैरह हैं वही इनको यहाँ पर निपटा देंगे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद सीन दिखाया जाता है, लिनियन एक जगह पर बैठा हुआ होता है, उसके पास में गोंग भी होती है। वो कहता है आखिरकार मैंने यहाँ 5 टोकन यहाँ पर ऑलरेडी इकट्ठे कर लिए हैं। तो उसके साथ में वो कहता है और इसके अलावा अब मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पर जाओ और वैंग फैमिली को ढूंढना होगा और उसके कुछ बंदों को एलिमिनेट करना होगा। इसके बाद में जल्दी वो अपनी एनर्जी को फिर से एक्टिवेट करता है और फिर से अपने आसपास में चीजें सेंस करने लगता है, लेकिन अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। वो कहता है वहां पर कुछ गड़बड़ है, जो सभी बीस्ट हैं वो एक तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज उनको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है। तो गोंग उससे कहती है आखिरकार तुमने यहाँ पर उस चीज को महसूस कर लिया है। इसके बाद में लिनियन जल्दी से वहां से नीचे उतरता है और उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ से उस चीज को यहाँ पर सेंस हुआ था। उसके साथ में जो लिनियन था वो भागते हुए एक जगह पर आ जाता है और वहां आकर कुछ नॉइजेस को सुनने लगता है और उसके बाद में एक तरफ देखने लगता है। वो सारी आवाजें उस तरफ से आ रही है, लेकिन जब उस तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहां पर कुछ जने थे जो फाइट कर रहे थे। वहां पर वेंग युआन था और उसके साथ जाओ यू भी था, लेकिन उनके सामने कोई और नहीं था। लिन वू, लिन यून और यहाँ पर लिन फैमिली के कुछ पर्संस थे। उन सभी को देखने के साथ में ही लिनियन पूरी तरह से हैरान था। इन सभी कमीने की ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि ये 2 फैमिलीज मिलकर हमारी लिन फैमिली को दबाने की कोशिश कर रही है। कितने ज्यादा कमीने और कितना बेशरम इंसान है ये लोग। यहाँ पर लिनियन जब उनको देखता है तो वो मन ही मन में उन दोनों को यहाँ पर गाली देने लगता है। तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो झाओ फैमिली का लड़का था वो कहता है यार ये लिनियन कितना ज्यादा क्यूट है, एक काम करते हैं कि हम इसको छोड़ देते हैं। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था, मैं वास्तव में ये सोच रहे थे, लेकिन उनकी बात यहाँ पर लिनियन सुन लेती है। वो कहती है तुम लोग कमीने हो, आखिरकार तुम इतने ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हो। तो वही लिन भी उनसे कहता है तुम लोग वास्तव में ये सोचते हो कि तुम लोग यहाँ पर हमें हरा सकते हो, तुमने आखिरकार यहाँ पर लिन फैमिली को समझ क्या रखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झाओ फैमिली का जो बंदा था जाओ यू, वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर मारना नहीं चाहते हैं? हम तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन हमें लगा थोड़ी देर तुम्हारे साथ में खेलना चाहिए। तो वहीं यहाँ पर जो वेंग फैमिली का लड़का था वो कहता है जाओ यू, अब ऐसा लगता है कि इन लोगों को यहीं पर ही खत्म कर देना चाहिए, और वैसे भी यहाँ पर लिनियन की बात है तो लिनियन को हम बाद में ढूंढकर मार सकते हैं। इतना कहने के साथ में वो कहता है जल्दी से इन सभी को यहीं पर ही मार डालो, कोई भी भागना नहीं चाहिए। उसी बीच अचानक से यहाँ पर जो लिनियन था वो चलते हुए वहां पर आता है और कहता है तुम लोगों ने क्या सोचा कि मेरे होते हुए यहाँ पर तुम लिन फैमिली को टच भी कर सकते हो? आखिरकार तुम सभी कमीनों की हिम्मत कैसे हो गई? उसको वहां पर आते हुए देखकर यहाँ पर लिनियन कहती है लिनियन यहाँ से भाग जाओ, ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, हम ऐसे यहाँ पर पूरी लिन फैमिली को खत्म होते हुए नहीं देख सकते हैं, तुम यहाँ पर हमारी लास्ट आस बचे हो। तो उसके साथ में ही लिनियन उनके नहीं सुनता और वो वहीं पर ही आ जाता है। लेकिन वही वेंग फैमिली का जो बंदा था वो कहता है अच्छा लिनियन, मुझे लगा कि यहाँ पर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुद यहाँ पर चलकर आ गए हो। चलो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हमारी मेहनत को तुमने यहाँ पर बचा लिया है। आज यहाँ पर तुम्हारा लास्ट डे है, इनके साथ में तेरी भी यहाँ पर मैं कफन बना दूंगा। वो बंदा उससे कहता है। तो उसके साथ में लिनियन कहता है अरे मैं तो यहाँ पर तुम सभी के साथ में मजे करने आया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग ऐसा कुछ करने वाले हो। आज तुम में से यहाँ पर कोई बचकर नहीं जाने वाला है। लिनियन उन सभी को यहाँ पर धमकाते हुए कहता है और उसके बाद में वो उन सभी से कहता है अरे तुम्हें यहाँ पर जाओ गैंग और वो उसके जो बंदे थे उनके बारे में तुम्हें पता है क्या? वो तुम्हारे जो जाओ फैमिली के अंदर से थे वो मिसिंग है ना। मैंने कुछ है ना उनके साथ में ऐसा किया है कि उन दोनों को मैंने वहीं पे ही मार डाला। वो 3 बंदे थे और उनको वहीं पे ही बांध कर दबा दिया। उसकी बात सुनने के साथ में जाओ फैमिली का जो जाओ यू था वो गुस्से के अंदर आता है और कहता है क्या तुमने ऐसा किया? लिनियन पीछे से आती है और कहती है तुम्हें क्या कर रहे हो लिनियन? वो पहले से बहुत ज्यादा गुस्से में है, तुम उनको इस तरह से ट्रिगर क्यों कर रहे हो? उनको इस तरह से फालतू में परेशान मत करो। लेकिन लिनियन कहता है एक काम करो, तुम इसको लो और अपने आप को हील करो और जो बाकी के बंदे हैं उन सभी को संभालो। उसके बाद में यहाँ पर जो लिनियन थी उसमें से एक पिल निकालती है और उसको खा लेती है। जैसे उसको खाती है कि वो पूरी तरह से इंस्टेंट रिकवरी हो जाती है और साथ में यहाँ पे लिनियन से कहती है लिनियन तुम इसको ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पिल है, तुम्हें जल्दी ये ठीक कर देगी। उसके साथ में यहाँ पर लिनियन कह रहा होता है ठीक है तुम इन सभी को संभालो, मैं जब तक ये दोनों पपीज है ना इन दोनों पपीज को थोड़ा सा मैं खाने पीने को दे देता हूँ। लेकिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही जो यहाँ पर वेंग फैमिली का बंदा था वो कहता है क्या पपीज और हम, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तो जाओ फैमिली का जो जाओ था वो कहता है कमीने आज मैं तेरे को
सबको यहीं पर काट कर खा जाऊंगा। तुझे आखिरकार यहाँ पर कैसे हमें इस तरह से इंट्रोड्यूस करने की हिम्मत हो गई? तो वही लिनियन उनसे कहता है, अरे मैं तुमसे डरता वरता थोड़ी ना हूँ, आ जाओ यहाँ पर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक मार्शल एक्सपर्ट बन चुके हो तो तुम मेरे को हरा सकते हो? चलो देखते हैं। उसके साथ में वो दोनों जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी बंदे भी उनकी हेल्प करने आगे चलने लगते हैं। उसी बीच यहाँ पर लिन फैमिली के जो बंदे थे, लिन वू और उसके साथ में लिनियन, वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उनको कहते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ में तो लड़ो, हमें भी तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी देने का मौका दे दो। लिनियन, तुमने क्या सोचा था कि तुम एक 9 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर बन चुके हो तो तुम हमें हरा सकते हो? हम एक मार्शल एक्सपर्ट्स है, तुम्हें यहाँ पर इजीली मार सकते हैं। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही अपने यूनिवर्सल एनर्जी पाम का यूज करने लगता है। तो वही झाओ यू भी कहता है, हाँ मैं देखता हूँ तुम्हें। और इतना कहते हुए वो अपने शैडो हैंड्स का यूज करने लगता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर लिनियन वो ज्यादा यहाँ पर परेशान थे। वो कहते हैं, लिनियन अपना ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ लिनियन भी जल्दी से ऊपर की तरफ उछलता है और कहता है, थंडर विंड पंच। और इसके साथ में ही एक खतरनाक पंच सीधा यहाँ पर झाओ की तरफ बढ़ा देता है। झाओ के हाथ यहाँ पर टूट जाते हैं जब वो उस चीज को ब्लॉक करने लगता है और पीछे की तरफ जाकर वो गिरता है। लेकिन वहां पर लिनियन रुकता नहीं है। लिनियन जल्दी से अपने स्काई माउंटेन सील का यूज करने लगता है और एक बड़े ऐसे पत्थर को सीधा उठाकर वेंग युआन के ऊपर फेंक देता है। उस चीज को देखने के साथ में ही यहाँ पर वो पूरी तरह से हैरान था। ये क्या है? ये एक टॉप लेवल कॉमन टेक्निक्स है, ये इसके पास में कैसे हो सकती है? लेकिन वो जल्दी से यहाँ पर उसको डॉज करता है और यूनिवर्सल एनर्जी का यूज करते हुए उसको वहीं पर खत्म कर देता है। और उसके साथ में ही वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? झाओ को भी यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये वो कैसे सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा खतरनाक। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेंग युआन कह रहा होता है, लिनियन मुझे पता है कि तुमने ऐसी टॉप लेवल की मार्शल टेक्निक्स को यहाँ पर मास्टर्ड किया है, लेकिन इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। क्या तुम्हारे पास में इतनी एनर्जी है कि तुम बार बार इनका यूज कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारे पास में ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। तो वहीं लिनियन कहता है, क्या तुम्हें मेरी एनर्जी की पड़ी है? यार तुम कितने ज्यादा अच्छे बच्ची हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना पड़ेगा। इतना कहने के साथ में ही फिर से वो अपनी माउंटेन शील्ड का यूज करने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में ही इस बार तो वेंग युआन की तो पूरी तरह चड्डी पिली ढीली हो चुकी थी। वो कहता है, क्या फिर से? लेकिन वहां पर वो फिर से उसको रोकने लगता है। लेकिन इस बार वो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके साथ में ही बूम, एक जोरदार धमाका होता है और वो कुछ पेड़ों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। उस चीज को देखने के साथ में जो दोनों फैमिलीज के बंदे थे ना, वो डर चुके थे, उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वेंग युआन के मुंह से तो खून निकलने लगा था। लिनियन कहती है, हम जीत गए यहाँ पर। तो उसके साथ में ही सभी बंदे कहने होते हैं, आखिरकार वेंग युआन भी यहाँ पर हार चुका है, जल्दी चलो हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन लिनियन कहता है, लिनवू लिनियन, इन सभी को यहाँ से भागने मत देना, इन सभी कमीने की यहाँ पर ही कब्र बना दो, ये यहाँ से भागने नहीं चाहिए। उसके बाद में वो सभी लोगों को वहाँ पर मार देते हैं। अब यहाँ पर वेंग युआन और झाओ यू बचे हुए थे। वेंग युआन कहता है, लिनियन मुझे यहाँ पर टच करने की हिम्मत मत करना, वरना जो 2 फैमिलीज है वो यहाँ पर तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी लिन फैमिली को खत्म कर डालेंगे। लेकिन झाओ यू की फटी हुई थी, वो बेचारा कहता है, लिनियन तुम हमें यहाँ पर छोड़ सकते हो, हम ये सारी बातें है ना बाहर जाकर नहीं करेंगे, और अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन लिनियन उनको छोड़ने वाला नहीं था। लिनियन उनको एक ही बार के अंदर खत्म कर देता है और उनकी प्यारी प्यारी चीखें निकलने लगती है। उसके बाद में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। वो कहने लगते हैं, हम लोग जीत गए, आखिरकार लिन फैमिली ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिनियन कहता है, ठीक है तुम सभी एक काम करो, ये जितने भी है ना, इन सभी जो स्टोरेज बैग्स हैं उन सभी को तुम्हारे पास में ले लो, ये सभी तुम्हारे रिवॉर्ड्स होंगे। उसके बाद वो सभी भी उनकी सारी बैग्स को इकट्ठा करने लगते हैं। तो वहीं लिनियन भी वहां बैठ कल्टीवेट करने लगता है। वो कहने लगता है, मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को गवा दिया है, मुझे पता है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा स्टोरेज है, लेकिन फिर भी मुझे वापस से अपनी एनर्जी रिकवर करनी होगी। उसी बीच वहां पर लिनियन उसके पास में आ जाती है और वो कहती है, लिनियन ये तुम्हारे लिए है, ये यहाँ पर झाओ यू और वेंग युआन दोनों के यहाँ पर स्टोरेज बैग्स हैं, ये तुम्हारे हुए। उसके बाद में लिनियन भी उनको ले लेता है। उसके साथ में ही जो लिनवू था वो आगे बढ़ता है और कहता है, लिनियन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, वास्तव में मानना पड़ेगा, और इसके अलावा जो तुमने मेरे को हराया था, अब मुझे पता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा कमजोर हूँ और वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तो लिनियन भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके बाद वो सोचने लगता है, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर इन सभी की जो डिवाइन सोल्स है वो चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सभी हैं, मैं इन सभी को कैसे ले सकता हूँ। तो उसके साथ में गोंग कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि यहाँ पर ये सभी नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है, लेकिन मैं अपने कॉफिन को कैसे समन करूंगा? तो वो बताती है, तुम्हें समन करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके ऊपर हाथ रखो और जो कॉफिन है वो यहाँ पर खुद उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद में लिनियन आगे जाता है और उन सभी के ऊपर हाथ रखने लगता है और कहता है, तुम लोग मेरा वेट करो, मैं 1 मिनट आता हूँ। और उसके बाद में सभी की जो एनर्जी थी और जितने भी सोर्स थे उन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो लिनियन कहता है, मैं कुछ नहीं, ये चेक कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या ये मरे हैं या जिंदा है।
अपना काम करने के बाद में लिनियन कह रहा होता है, ठीक है अब हम लोगों को जल्दी से उस पार्क के अंदर पहुंच जाना चाहिए क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा देर हो गई है और बाकी के सभी बंदे वहाँ से चले गए होंगे। उसके बाद में वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद में फिनिशिंग लाइन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग अभी सभी कंटेस्टेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर सबसे पहले एक बंदा अंदर घुसता है जिसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब थी। उसको वहाँ पर देखने के साथ में ही वो कहने लगते हैं, वो देखो वहाँ पर वो पहला बंदा आ गया है, अरे तो वहाँ पर वू हाउ है, ये डेव जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है और वास्तव में इसकी पावर बहुत ज्यादा ही है। उसके बाद वहाँ पर कुछ और बंदे भी अंदर चलते हुए आते हैं जिन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जो वेंग फैमिली का लीडर था वो कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, ये सभी यहाँ पर आ तो गए हैं लेकिन आखिरकार यहाँ पर वेंग युआन और वो सारे बंदे कहाँ पर चले गए, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। तो वही उसके पीछे उसका एक एल्डर खड़ा था। वो कहता है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर अभी लिन फैमिली के साथ में निपट रहे होंगे और वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तो वही झाओ फैमिली का जो लीडर था वो भी सोच रहा होता है, झाओ यू और अलग सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, वो जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे। लिन फैमिली को तो पूरी तरह से यहाँ पर खत्म कर और वो इस जगह पर यहाँ पर अभी लिनियन के फादर को भी देख रहा था। लिंग पेंग बहुत ज्यादा ही हैरान था और बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। तो जिनर उससे पूछती है, डेट क्या हुआ, आपका फेस इस तरह से नीला क्यों पड़ा हुआ है। तो वो कहता है, मुझे यहाँ पर इन सभी के इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं, मुझे झाओयू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो सभी बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े डेंजर में होंगे। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर जिनर कहती है, डैड आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर ब्रदर लिनियन है, वो पूरी चीजों को यहाँ पर इजीली संभाल सकते हैं। उसी बीच अचानक से लिनियन और उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है। उसको देखने के साथ में ही उसका फादर कहने लगता है, वास्तव में ये बच्चा ना बहुत ज्यादा शैतान है, हर बार मुझे यहाँ पर हार्ट अटैक देने के लिए बैठा रहता है, आखिरकार ये थोड़ी देर पहले नहीं आ सकता था, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो जिनर कहती है, मुझे पता था कि यहाँ पर ब्रदर लिनियन को कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बाकी दोनों एल्डर्स थे उन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ। उसके साथ में सभी लोग जल्दी से स्टेज के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर टाइम भी खत्म हो जाता है और गेट को बंद कर दिया जाता है। जो वहाँ का वो एल्डर था वो कह रहा होता है, चलो ठीक है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार किसने कितने ज्यादा टैक्स को यहाँ पर इकट्ठा किया है। उसके बाद में जल्द ही वो यहाँ पर जाते हैं और सबसे ज्यादा पहले जो बंदा आया था वो उसके पास जाते हैं और वू हाउ के पास में कुछ 10 टैक्स थे। उसके बाद में नेक्स्ट बंदे के अंदर जाते हैं तो वो लियू चेंग था, उसके पास में 9 टैक्स थे। लेकिन अब इस बार लिनियन की बारी आती है और लिनियन के पास में टोटल यहाँ पर 19 नेम टैक्स थे। उस चीज को सुनने के साथ में सभी लोग बातें करने लगते हैं, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार क्या वास्तव में ये बंदा पागल है, लिनियन को यहाँ पर अपने सारे टैक्स को इधर उधर कर देना चाहिए था, आखिरकार इसने यहाँ पर लिन फैमिली की सारे टैक्स तो अपने पास में रख लिया है। उसके बाद में अब वहाँ पर वो कहता है, चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर आप सभी को बता देना चाहिए कि अब 3 बंदे हैं जो आगे फाइट करने वाले हैं और इनसे डिसाइड होगा कि माइंड किसके पास में जाने वाली है। तो वहीं लिनियन भी उनको देखकर सोचने लगता है कि ये वू हाउ और लियू चेंग है जो यहाँ पर अभी एक मार्शल एक्सपर्ट बन चुके हैं और डेविड डायनेस्टी के बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो वो एल्डर था, जो रेफरी था, वो कह रहा होता है, मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि रूल्स वही सेम रहते हैं, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा लास्ट में बचता है वही यहाँ पर विनर होगा और वही यहाँ पर उस माइंड का भी ओनर हो सकता है। उसके बाद में वो सभी यहाँ पर तैयार थे और वो एल्डर कहता है, ठीक है, फाइट बिगिंस। और उसके साथ में वो सभी अब अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगते हैं। उस एनर्जी को देखने के साथ में ही उनमें से वो यहाँ पर वो हाउ कहता है, अरे ये बंदा तो यहाँ पर अभी एक 9 स्टार वॉरियर है, तो ये हमारे साथ में कैसे टिक सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें इसको ही बाहर निकालना चाहिए। अब वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं और उसके साथ में ही अब वो लिनियन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर लिनियन मन ही मन में सोचने लगता है, ये दोनों बंदे उन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। अभी वो यहाँ पर वेंग युआन और उसके साथ झाओयू की बात कर रहा था और उसके साथ वो कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पावरफुल है तो क्या हो गया। और इतना कहने के साथ में वो अपनी विंड थंडर बॉक्सिंग पंच का यूज करने लगता है और उन दोनों को पीछे की तरफ छड़क देता है। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों मक्खी थे और वो दोनों ही पीछे तरफ चले जाते हैं। उसके साथ में वो कहता है, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अभी अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक्स का यूज कर रहा है जो ह्यूमंस करा करते हैं। लेकिन वहीं दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये तो सही है, लेकिन ये 9 स्टार वॉरियर है, तो इसकी पावर इतनी ज्यादा वीक है कि ये हमारा यहाँ पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। चलो ठीक है, हम आज इसको यहाँ पर बताते हैं और अरेना के ऊपर इसको खत्म कर देते हैं। इतना कहते हुए यहाँ पर जो दूसरा बंदा था वो जल्दी से अपनी सेलेस्टियल पॉइंट्स का यूज करता है और सेलेस्टियल पॉइंट का पावर यूज करते हुए वो एक पावरफुल एनर्जी सीधा लिनियन की तरफ भेज देता है। तो वहीं दूसरा बंदा यहाँ पर जल्दी से अपने पावर डेक का यूज करता है और वो लिनियन की तरफ भेज देता है। लेकिन लिनियन भी जल्दी से अपने वहां पर माउंटेन सील का यूज करने लगता है और ऐसा करते हुए वो उन सभी को उसके साथ में टकरा देता है। उस चीज को देखने के साथ में जो उसका फादर था लिंग पेंग, वो यहाँ पर हैरान था। वो कहने लगता है, ये आखिरकार मेरे बच्चे को हो क्या गया है, अचानक से पता नहीं से कौन सा डोसा खा लिया है या कौन सा समोसा खाया है। इसकी कल्टीवेशन बेस के साथ में यहाँ पर इसकी जो ताकत है और इसकी जो मार्शल आर्ट्स है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है जिसको देखने के साथ में सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। वहीं यहाँ पर वो हाउ अपने हाथ को देखता है और उसके साथ में सामने की जो जमीन थी वो पूरी तरह से फट चुकी थी। वो
वो एल्डर तो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, उसको उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पर धुआं धुआं हो चुका था। लिन येन और वो दोनों बंदे अलग अलग छिड़क चुके थे। तो वही यहाँ पर लिन हाउ के पास में जो बंदा था वो कह रहा होता है, हमने इस बच्चे को कुछ ज्यादा कम समझ लिया है, चलो इसको अब यहाँ पर सबक सिखाने का मौका आ गया है। तो वही दूसरी तरफ लिन येन भी कहता है, हाँ वैसे यार तुम दोनों ने भी मेरे को ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं किया है, तुम दोनों की कल्टीवेशन है वो यहाँ पर ठीक ठाक है, मेरे साथ में तुम डील कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी असली औकात के ऊपर आ जाते हैं और वो कहते हैं, चलो देखते हैं कि तुम्हारी कल्टीवेशन बेस के साथ में, तुम्हारी मार्शल आर्ट के साथ में क्या तुम्हारी सोल भी इतनी ज्यादा पावरफुल है। भाव बेटे तुमने गलती कर दी है सब कुछ बोल के। तो और अपने दोनों सोल्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके पास में एक के पास में एक कुल्हाड़ी टाइप का कुछ था और एक के पास में एक रिंग थी। लेकिन लिन येन भी कहता है, चलो देखते हैं कि क्या होता है, और वो अपने लाइफ एंड डेथ कॉफिन को बाहर की तरफ निकाल लेता है। लेकिन अब वो दोनों बंदे भी जल्दी से अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसके सोल्स को आगे तरफ भेज देते हैं। लिन येन भी कहता है, ठीक है रोको उसे। उसके साथ में जो ब्लैक कॉफिन था वो अपनी ब्लैक एनर्जी का यूज करता है और उन दोनों को वहीं पर बाइंड कर देता है। उस चीज को देखने के साथ में ही वो दोनों पूरी तरह से हैरान थे। वो ये नहीं सोच पा रहे थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन उसके साथ में ही उनमें से जो यहाँ पर वो हाउ था वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है और एक ग्रीन सोर्ड का यूज करते हुए सीधा लिन येन की तरफ भेज देता है। लेकिन लिन येन भी इजीली अपनी एनर्जी का यूज करता है और उसको वहीं पर ही होल्ड कर लेता है। उस चीज को देखने के साथ में ही वो दोनों हैरान थे, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार इसने यहाँ पर स्पिरिट स्ट्रेंथ को यहाँ पर कैसे यूज कर लिया, नहीं ये नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ लिन येन का जो फादर था वो भी कह रहा होता है कि मेरे बच्चे ने आखिरकार ये कैसे कर लिया, ये अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज यहाँ पर कर पा रहा है। वहीं जीनत भी कह रही होती है, ये ब्रदर लिन येन आप कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। लिन येन की पावर देखने के साथ में उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। उनमें से एक कहता है, ये कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन वहीं यहाँ पर जो वो के सामने वाला बंदा था वो अपनी एक वेव का यूज करता है और कहता है मैजिक हिंडर वेव, और उसके साथ में वो जल्दी से लिन येन की जैसे एक बहुत ज्यादा खतरनाक पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिन येन उस चीज को देखता है और अपनी एनर्जी को वहां पर रिलीज करता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से जो उसकी सोर्ड और वो पूरी एनर्जी पूरी तरह से वहीं पर ही खत्म हो जाती है। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि यहाँ पर वो दोनों बंदे पूरी तरह से पीछे की तरफ चले जाते हैं और उनके मुंह से तो यहाँ पर झरने की तरह पानी की तरह यहाँ पर खून निकलने लगता है। सभी लोग कहने लगते हैं, लिन येन यहाँ पर जीत गया, लिन येन यहाँ पर जीत गया। और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ऐसे एक 9 स्टार वॉरियर ने 2 मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर्स को यहाँ पर हरा दिया है जो एक्सपर्ट लेवल के ऊपर थे। वास्तव में कितना खतरनाक है। उसी बीच यहाँ पर अब जो वो हाउ था वो हार मारने को रेडी नहीं था। वो कहता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं सकता हूँ। इतना कहते हुए जल्द ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो जल्दी से यहाँ पर 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन जाता है। उस चीज को देखने के साथ में अब सभी लोग फिर से सोचने लगते हैं, ये क्या, फिर से ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार ये वो हाउ को भी अभी अभी यहाँ पर इस चीज को ब्रेक थ्रू करना था क्या, ये कैसे हो सकता है। अब मुझे लगता है कि फिर से डेव जो टाउन है वो फिर से इसकी सारी ऑथोरिटीज को यहाँ पर लेकर जाने वाला है और माइंड फिर से उनकी होने वाली है। लेकिन उस चीज को देखने के साथ में लिन येन घबराता नहीं है, वो जल्दी से वहीं पर ही बैठ जाता है और कल्टीवेट वहाँ पर करने लगता है। उस चीज को देखने के साथ में सभी लोग हैरान थे, ये क्या हो रहा है, लिन येन यहाँ पर कर क्या रहा है, आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा। वो शायद अभी कल्टीवेट कर फिर से वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो हाउ उस चीज को यहाँ पर नोटिस करता है और कहता है, क्या अब ये भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने बैठ गया, क्या ये भी यहाँ पर अब ब्रेक थ्रू करने वाला है। लेकिन इसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी है। इसको क्या लगता है कि मैं इसको यहाँ पर अभी टाइम दे सकता हूँ, और इतना कहने के बाद में वो अपने हाथ के अंदर एक बड़ी सी सोर्ड ले आता है। वो बड़ी सी एनर्जी थी वो और सीधा यहाँ पर लिन येन पर अटैक करने लगता है। वो कहता है, मैं आज तुम्हें पर मार डालूंगा। उस चीज को देखने के साथ में यहाँ पर लिंग पेंग हैरान था। वो कहता है, सन बचकर। उसी बीच यहाँ पर जो वो सोर्ड थी उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन लिन येन का जो कॉफिन था वो बाहर निकल कर आ जाता है और उसकी स्पिरिट सोर्ड को वहीं पर ही रोक लेता है। उस चीज को देखने के साथ में फिर से वो होगी तो फटकर थी। वहां पर वो कहता है, क्या फिर से यहाँ पर स्पिरिट की एनर्जी, ये नहीं हो सकता। वहीं लिन येन भी उठ चुका था और जैसे वो उठता है कि अचानक से उसके ऊपर बहुत ज्यादा ठंडर एनर्जी यहाँ पर गिरना शुरू हो जाती है। उसके साथ में वो कहता है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा नौटंकी कर ली है, अब यहाँ पर मेरी बारी है तुम्हें सबक सिखाने की। उसके बाद में जो लिन येन था वो जल्दी से अपने माउंटेन सील का वापस से यूज करता है और एक बड़े से अटैक को सीधा उसके ऊपर फेंकने लगता है। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उसको देखने के साथ में सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, यहाँ तक कि वो हाउ की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। वहीं में जो एल्डर था वो सोच रहा होता है कि वास्तव में इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग पावर्स छुपी हुई है। मुझे जितना पता है कि ये आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वास्तव में इसको मैंने बहुत ज्यादा कम समझा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर वो उसको वहां पर रोकने लगता है। वो कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं इसको यहाँ पर रोक नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। उसी बीच अचानक से वहां पर उसके पीछे से एक एल्डर निकलकर बाहर आता है। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, वो जोर से चिल्लाता है। उसको यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखकर लिन येन एक पल के लिए हैरान था। वहीं वो कहता है, तूने मेरे बच्चे को टच करने की हिम्मत कैसे कर दी। लेकिन यहाँ पर लिंग पेंग कहता है, ए तुम यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हो, वहां से बाहर निकलो। लेकिन जो वो एल्डर था वो अपने हाथ को केवल हिलाता है और उसके साथ में ही उस एल्डर को वहां से ऐसे उड़ा देता है जैसे मक्खी हो, और मक्खी हूँ मैं मक्खी वाला गाना बजते हुए वहां से बाहर चला जाता है। सभी लोग बातें करने लगते हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पर जो वो गैंग है वो एक 6 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर है, तो वो कैसे यहाँ पर अभी इतनी आसान से हार सकता है। क्या वो एक 8 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर से हारा है।
वहाँ पर सभी को ये नहीं पता था कि अभी कौन सा लेवल का वो बंदा है। वहीं दूसरी तरफ जो लिनियन था उसका अटैक भी जल्दी से अब यहाँ पर वुहाओ के ऊपर गिर जाता है। वहाँ पर इतना खतरनाक इम्पैक्ट होता है कि जिसकी वजह से धरती टूट जाती है और वुहाओ अभी यहाँ पर जमीन के ऊपर गिरा हुआ होता है। कमीने, तेरे को यहाँ पर पहले ही बचकर चले जाना चाहिए था, अब मैं तेरे को यहाँ पर छोड़ने वाला तो नहीं था, लिनियन वहाँ पर कहता है। उसी बीच यहाँ पर वो एल्डर उसके सामने आ जाता है और कहता है, बच्चे तुम बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करते हो और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो, मानना पड़ेगा तुम्हें। उसके साथ में लिनियन भी उनको ग्रीट कर देता है। उसके साथ में वो एल्डर कहता है, ठीक है, इस बार की जो यहाँ पर माइनिंग है अथॉरिटीज है वो यहाँ पर लिन फैमिली को जाने वाली है 3 इयर्स के लिए और इस कंपटीशन को यहाँ पर लिनियन ने भी जीत लिया है। और उसके बाद वो अनाउंस करता है कि यहाँ पर अभी जो डेवू टाउन है उन लोगों ने कुछ रूल्स को तोड़ा है, तो इसी वजह से इस बार जो अगली जो कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में वो एल्डर जल्दी से लिनियन से कहने लगते हैं, बच्चे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारी इस पावर के साथ में तुम आगे जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो और वास्तव में तुम एक बहुत ज्यादा बड़े हीरो भी बनोगे। और उसके साथ वो कहता है, चलो ठीक है, ये कंटेस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है तो मुझे ऐसे जाना चाहिए। वो वहां से अब जाने लगता है। लिनियन उनको रोकने लगता है। वो कहता है मन ही मन में कि मुझे यहाँ पर जल्दी से इस रिलेशनशिप को यहाँ पर आगे बढ़ाना होगा क्योंकि वास्तव में अभी। लेकिन इसी बीच अचानक से पीछे से वो दोनों जो एल्डर्स थे वो आगे बढ़ते हैं। लिनियन, आज कमीने तू यहाँ पर बचने वाला नहीं है, आज तेरी लाइफ को ऊपर हम कर डालेंगे। उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देख कर लिनियन चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंग पेंग भी उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम दोनों कमीनों की ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, मेरे बच्चे के ऊपर तुम लोग अटैक करने लगे हो। तो वही झाओ फैमिली का जो एल्डर था वो यहाँ पर कह रहा होता है, आखिरकार इसने हम 2 फैमिलीज को यहाँ पर डिसअपॉइंट किया है और दोनों को यहाँ पर मारा है, तो आज ये बचने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ लिनियन यहाँ पर सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये नहीं हो सकता, ये लोग 5 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, तो मैं इनके साथ में लड़ नहीं सकता हूँ। तो वहीं वो कहता है, गोंग क्या आप मेरी यहाँ पर मदद कर सकती हैं? तो वहीं गोंग कहती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारी मदद कोई और यहाँ पर कर सकता है। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर लिनियन सोचने लगता है, क्या कौन मेरी हेल्प यहाँ पर करने आने वाला है? लेकिन अचानक से वहाँ पर मास्टर जाओ आ जाते हैं और मास्टर जाओ को आते ही वहां पर वो दोनों पूरी तरह इंटेंस हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसके साथ में वो कह रहे होते हैं, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और एक अटैक उनके ऊपर वो कर देते हैं। उसके साथ में अब यहाँ पर जो लिनियन था वो कह रहा होता है, यहाँ पर मास्टर जाओ की स्ट्रेंथ को देखने के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इजीली अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए इन लोगों को मार सकते हैं। तो वही गोंग कहती है, हाँ ये तो है, लेकिन वो अभी यहाँ पर शायद अपने स्पिरिट स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक उसको ट्रेन नहीं किया है या फिर वो कोई इंजर्ड हो रखे होंगे। और उसके साथ में कहते हैं कि इसके साथ में वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से उनको मार सकते हैं। लेकिन वो दोनों बंदे पीछे तरफ चले जाते हैं और कह रहे होते हैं, मास्टर जाओ आप ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, तो आप इसके अंदर ना आए। तो उसके साथ में मास्टर जाओ कह रहे होते हैं, अच्छा मैं तो यहाँ पर अभी जो यंग मास्टर लिन है उनकी हेल्प करने आया हूँ, और इसके अलावा तुम लोग यहाँ पर रूल्स तोड़ रहे हो। ये जो कॉम्पिटिशन है इसके अंदर लाइफ एंड डेथ अरीना है, तो इसी वजह से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ मरे ना, और यहाँ पर हर एक फैमिली के अंदर से बहुत ज्यादा मरे हैं, ये तोड़ना जरूरी है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर से ही कोई मरा हो। तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसके बारे में पहले मिस्टर जियांग से बात करनी चाहिए और उसके बाद में ही बाकी सारी बातें होनी चाहिए। मिस्टर जियांग अभी जो एल्डर गए थे उनका नाम था। उसके साथ में वो दोनों पीछे पलटते हैं और कहते हैं, लिन पेंग तुम रेडी रहना, हम लोग तुम्हारे साथ में जो बाकी बच्ची कुछ ही सारी चीजें हैं ना वो सारी हम कंप्लीट करने जरूर आ जाएंगे, क्योंकि तुमने आज जो हमारी बेइज्जती यहाँ पर की है ना और इतने तमाचे हमारे मुंह पे मारे हैं ना, उसके बाद में हम तुम्हें यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है, बस तुम वेट करो, हम जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। उसके साथ में अब वो दोनों जल्दी से यहाँ पर जो पवेलियन मास्टर झाओ थे उनको थैंक यू कहने लगते हैं और कहने लगते हैं, पवेलियन मास्टर झाओ आपकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बच गए हैं, आपका थैंक यू कि आपने हमारी मदद करी। तो उसके साथ में पवेलियन मास्टर झाओ कहने लगते हैं, हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर आप दोनों भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, और इसके अलावा रही यहाँ पर अब आगे मदद करने की बात, तो मैं शायद आगे आपकी कोई मदद ना कर सकता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं पवेलियन के साथ में निपटा हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है, हाँ आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपकी ये हेल्प भी बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर आपको आगे जाकर कोई भी मदद चाहिए हो तो आप हमें कह सकते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए रेडी होंगे। तो वही पवेलियन मास्टर झाओ कहते हैं, हाँ ठीक है, इसके अलावा चलो ठीक है, मेरे को कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। लिन फैमिली अभी यहाँ पर खुशियां मना रही थी और पटाखे फोड़ रही थी, कोई किसी पाड़े में फोड़ रहा था, कहीं और फोड़ रहा था। 2 बंदे यहाँ पर आते हैं और वो कहने लगते हैं कि इस बार लिन फैमिली ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है और इस बार जो खुशियां हैं वो तो मनानी ही होती है। फिर उसके साथ में वो दोनों पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर लिटिल पेंग आखिरकार यहाँ पर जो लिनियन है वो कहाँ चला गया है। तो वो बताता है कि वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि जब से यहाँ पर लिनियन वापस लौट कर आया है और उसके बाद में वो यहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए अपने रूम के अंदर है। उसके साथ लिनियन को दिखाया जाता है और लिनियन गोंग से कह रहा होता है, वास्तव में जो फाइटिंग है इसके साथ में कोई भी अपनी कल्टिवेशन और अपने आप को ब्रेक थ्रू यहाँ पर कर सकता है, वो बहुत ज्यादा इजीली। तो उसके साथ में यहाँ पर जो गोंग थी वो कहती है कि हाँ ये तो है, लेकिन इसके साथ में बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क भी है कि एक चूक और तुम्हारा गर्दन यहाँ पर कट जाएगी और तुम मारे जाओगे, तो इसी वजह से यहाँ पर कभी भी ऐसा रिस्क मत लेना। तो लिनियन कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर एल्केमी कब सिखाने वाली हैं? तो उसके बाद वो कहती है, क्या एल्केमी? नहीं, अभी एल्केमी का यहाँ पर टाइम नहीं हुआ है, जब एल्केमी सिखाने का यहाँ पर टाइम होगा तो मैं खुद यहाँ पर तुम्हें सिखा दूंगी। इस जगह पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेशन बनाना सीखना होगा, क्योंकि एल्केमी के अंदर फॉर्मेशन का भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल
होता है। जैसे यहाँ पर लिनियन उसके बारे में सोचता है तो उसके मुंह के अंदर से पानी टपकने लगता है। वो कहता है क्या फॉर्मेशंस एल्केमी, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर ऐसा मैं करने लगा तो मेरा टैलेंट तो बहुत ज्यादा सुपर से भी ऊपर हो जाएगा और उसके साथ में ही मैं बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाऊंगा। तो वहीं गोंग कहती है चलो ठीक है देखा जाएगा, और वो कोपिन की तरफ जाते हुए कहती है पहले तुम्हें पावरफुल बनना होगा, उसके बाद में भी यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ सिखा पाऊंगी। उसके बाद लिनियन लेट जाता है और वहाँ पर कहने लगता है कि आगे आने वाला फ्यूचर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है और आगे तो बहुत ज्यादा मस्त मस्त कुड़िया मेरे को मिलने वाली है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब वो यहाँ पर माइन के पास में आ जाते हैं। उसके साथ में लिंग पेंग कह रहा होता है कि ये हमारी माइन है और हम 3 इयर्स के लिए अब इसके मालिक हैं, और इसके अलावा तुम अंदर जाओ, मैं जल्दी से यहाँ पर मिस्टर जेंग को रिपोर्ट कर आता हूँ। तो वहीं लिनियन मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये पैलेस बहुत ज्यादा अच्छा है, इस प्लेस के अंदर तो मेरे को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अंदर बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स भी होने वाले हैं जिसके साथ में मैं अपनी पावर्स को यहाँ बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद में वो लोग अंदर आ जाते हैं। कुछ दूर अंदर आने के बाद में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स थे। वहीं दूसरी तरफ जिनर कहती है ब्रदर लिनियन वो देखो वहाँ पर कुछ बंदे हैं, शायद वो वहाँ पर अभी खुदाई विदाई कर रहे हैं। तो उनको देखने के साथ में यहाँ पर लिनियन कहता है क्या कोई यहाँ पर है पैलेस, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तो वहीं उसके साथ में ही वहाँ दिखाया जाता है कुछ बंदे हैं ना अभी भी यहाँ पर अभी कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकाल रहे थे। वहीं वो कहता है मुझे लगता है चोटे हैं, ये यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हैं, चलो इनको एक सबक सिखाते हैं। लिनियन आगे बढ़ता है और कहता है हे तुम लोग यहाँ पर रुक जाओ। तो उसके साथ में एक बंदा कहता है यन ब्रदर वो देखो वो शायद लिन फैमिली है, वो यहाँ पर आ चुकी है। तो दूसरा बंदा कहता है तो क्या होगा यार, तुम तो खोदता रहो, खुदाई तो करनी है। तो इस साथ में वो यहाँ पर करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लिन फैमिली का जो एल्डर था वो लिंडेन वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, ये जो यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन है वो अभी यहाँ पर लिन फैमिली के हवाले है, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो उसके साथ में उनमें से एक बंदा कहता है अच्छा हमें तो नहीं लगता, और इसके अलावा जो यहाँ पर स्पिरिचुअल वेन्स होती है वो तो यहाँ पर अर्थ एंड हेवन के एनर्जी द्वारा बनाई जाती है, तुम लोग कौन होते हो यहाँ पर इस चीज को अपने हाथ में रखने के लिए। ये लिन फैमिली की नहीं है, पूरी वर्ल्ड की है। देख रहे हो जब खुद का माल होना तो ये वेन्स की यहाँ कैसे करने लगते हैं, देख रहे हो, इसलिए समझ के रहा करो। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लिनियन था वो कहता है तुम लोग शायद वो फैमिली के अंदर से हो ना। तो वो कहता है क्या कौन सी वो फैमिली, हम तो कोई सी वो फैमिली के अंदर से नहीं है। अच्छा चलो फिर ठीक है, अगर तुम लावारिस औरत हो तो उसके साथ में तुम्हें मैं बाहर फेंक देता हूँ। उसके बाद में वो कहता है इन लोगों को इतना मारो कि ये यहाँ पर ऐसे बोले कि हमें मार दो, हमें भीख मांगनी पड़ जाए। उसके साथ में सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। उसके साथ में वो उनमें से एक बंदा कहता है ठीक है यंग मास्टर, और उसके बाद में यहाँ पर वो कहता है क्या यंग मास्टर तुम लिनियन हो ना, अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आखिरकार लिन फैमिली के एक लूजर को हम लोग यहाँ पर हराने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो लिंडेन थे वो यहाँ पर कहते हैं यंग मास्टर आपको बचकर रहना होगा, ये लोग अभी यहाँ पर 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हैं। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहता है ठीक है अंकल लिंडेन आप चिंता ना करें, और इसके अलावा आप एक को संभाल लें, मैं एक को खुद यहाँ पर संभाल सकता हूँ। उसके बाद में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। उसके साथ में जो लिनियन था वो जल्दी से अपने माउंटेन सेल को एक्टिवेट करता है और आगे की तरफ अटैक कर देता है। उस अटैक को करने के बाद में वो जो बंदा था वो कह रहा होता है तुम्हें पता है कि ये पावर कैसी है, मैं तुम्हें चखाता हूँ मजा। उसके साथ में लिनियन कहता है कौन सा मजा। उसके बाद वो जल्दी से आगे की तरफ अटैक करने बढ़ जाता है। उस चीज को देखने के साथ वो बंदा कहता है क्या तुम्हारे पास में सोल एनर्जी भी है, तुम इसका यूज कब से कर पा रहे हो। तो वहीं वो कहता है अरे इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो गई है, अब तुम मर जाले। उसके साथ में उसके ऊपर एक पंच मार देता है और उसको वो दूर फेंक देता है। उसके बाद में उसके अंदर से वो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी स्पिरिट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको खत्म करने के बाद वो पीछे मुड़ता है और कहता है क्या तुम लोगों ने काम कर लिया। तो सभी कहते हैं हाँ हमने तो इन लोग यहाँ पर निपटा भी दिया है। तो वो कहता है चलो ठीक है एक काम करो कि इन कचरों को बाहर फेंक दो और मॉन्स्टर्स के लिए खाना भेज दो। तो वहीं यहाँ पर कुछ बंदे उनको बाहर लेकर जाते हैं। उसी बीच यहाँ पर लिंग पेंग वापस आ जाते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में लिनियन उनको बता देता है। उस चीज को जाने के साथ वो कहते हैं क्या बात है बच्चे, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इन लोगों को यहाँ पर बताना चाहिए कि आखिरकार अब ये जो माइन है वो हमारी है और 3 साल तक हम लोग इसके नेता हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर अब ये वापस इसको टच नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है बच्चे एक काम करो कि अब से तुम यहाँ पर इस पूरी माइंड को सुपरवाइज करने वाले हो। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर लिनियन मन में सोचने लगता है अगर पहले इसकी बात होती तो मैं शायद इस पोजीशन को ले भी लेता और यहाँ से बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को यहाँ पर ले भी सकता था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास में एक बहुत ज्यादा अच्छा मौका आ गया है पार्टिसिपेट और प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद वो कहता है फादर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आप इसके लिए किसी और को ढूंढ लीजिए क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर अपने ऊपर ध्यान देना है। तो उसकी बात सुनने के साथ उसका फादर कहता है क्या तुम नहीं करना चाहते। तो वो बताता है कि हाँ फादर बात कुछ ऐसी कि अभी मैं यहाँ पर अपनी केवल कल्टिवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ और मैं इन सभी अरेंजमेंट्स को नहीं कर सकता हूँ, तो आप ये किसी और को दे सकते हैं।
तो उसके बाद में यहाँ पर उसके फादर कहते हैं चलो ठीक है, और सभी से कहते हैं चलो ठीक है, सभी लोग यहाँ पर माइनिंग करना शुरू कर दो और जो भी आता है वो अपने लिए रख सकते हो, चलो शुरू हो जाओ। उसके बाद में सभी लोग काम करना शुरू करते हैं। तो गोंग यहाँ पर लिनियन से कहती है तुम्हें और ज्यादा अंदर जाना चाहिए। क्या और ज्यादा अंदर? वो कहता है चलो ठीक है जीनर, मैं और ज्यादा अंदर जा रहा हूँ। उसके साथ में वो अंदर जाने लगता है, लेकिन जीनर कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन वहीं यहाँ पर जो गोंग थी वो कहती है हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसके अंदर कोई भी डेंजर नहीं है, तुम अंदर जा सकते हो। उसके बाद वो दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के साथ में अब उनको ज्यादा ही इंटेंस एनर्जी यहाँ पर महसूस होने लगती है, जो एनर्जी बाहर से बहुत ज्यादा ही थी। उसके साथ में जब वो थोड़ी देर और अंदर जाते हैं तो अचानक से वो दोनों वहाँ पर हैरान रह जाते हैं। उनके सामने बहुत सारी कुछ अलग तरह से येलो बॉल्स वहाँ पर लगी गई थी। उनको देखने के साथ में ही यहाँ पर लिनियन कहता है क्या ये पेनेशिया पिल्स है? अचानक से उसको देखने के साथ में वो लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। तो वहीं यहाँ पर जीनर कहती है क्या पेनेशिया पिल्स यहाँ पर क्या कर रही है, और इनकी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा ही है। उसके साथ में लिनियन कह रहा होता है एक पेनेशिया पिल को बनाने के लिए कम से कम यहाँ पर 10 स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होती है, और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं। लेकिन आखिरकार इतनी सारी पिल्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या किसी ने यहाँ पर किसी और को रखा होगा? ये आखिरकार अगर किसी और को ये मिल जाना चाहिए था। तो वहीं यहाँ पर गोंग कहती है मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर अंदर आकर नहीं देखा, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको ये नहीं मिल पाया। ये पेनेशिया पिल्स बहुत ज्यादा ही पावरफुल हैं, और मुझे लगता है कि ये लोग अभी यहाँ पर खुद नेचुरली बने हैं, तो इसी वजह से किसी और ने इसको यहाँ पर नहीं ढूंढा होगा। वो कहता है कि क्या ये वास्तव में क्या खुद कंडेंस हुए हैं? तो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। वही जीनर कहती है कि वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, कितना पावरफुल होगा कि यहाँ पर हम लोगों को इतनी सारी पेनेशिया पिल्स मिल चुकी है। उसी साथ में यहाँ पर लिनियन कहता है चलो ठीक है मैं आगे जाता हूँ और एक लेकर आता हूँ। उसके साथ में लिनियन आगे तरफ चला जाता है और एक पिल को वहाँ पर उठा लेता है। उसके बाद में जो लिनियन था वो वहाँ की सारी सारी गोलियों को उठा लेता है और अपने स्टोरेज बैग के अंदर उनको रख लेता है, और उसके साथ में कहता है जीनर ऐसा करो तुम भी यहाँ पर थोड़ी बहुत गोलियों को ले सकती हो। तो जीनर कहती है नहीं नहीं ब्रदर लिनियन ये आपके पास में रखो, मेरे को भी इन सभी की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी तक मैं यहाँ पर कोई भी 1 स्टार मार्शल एस्पेक्ट नहीं बनी हूँ, तो ये सभी मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। तो उसके साथ में लिनियन कहता है अच्छा ठीक है फिर एक काम करना कि तुम यहाँ पर अभी स्पिरिट स्टोन्स का यूज कर लेना। उसके साथ में अब वो जल्दी उन सभी को यहाँ पर इकट्ठी भी कर लेता है और कहता है चलो ठीक है यहाँ पर ये पिल्स मैं फादर को देता हूँ। उसके बाद वो जल्दी अपने घर पे आ जाता है और उसके बाद में वो आकर वो कुछ पिल्स अपने फादर को दे देता है। तो उसके साथ उसके फादर कहते हैं क्या तुम्हें ये सारी पिल्स यहाँ पर वहाँ से मिली है? उस जगह पर वो उसको 500 पिल्स देता है और कहता है फादर एक काम करिए कि आप यहाँ पर जल्दी से एक 6 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाइए, क्योंकि आपका यहाँ पर पावरफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही उसका फादर कहता है क्या क्या वास्तव में क्या मेरे को तुम ये दे रहे हो? तो वह कहता है हाँ क्योंकि लिन फैमिली के तुम आप एक लीडर हो, तो उसी वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपका पावरफुल होना। तो वो कहता है चलो ठीक है फिर तो मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद में लिनियन वापस अपने घर पे आ जाता है और अपने रूम के अंदर आने के साथ में वो कहता है चलो ठीक है गोंग आपने कहा था ना कि आप मुझे कुछ सिखाएंगे, तो आप मुझे यहाँ पर क्या सिखाना चाहेंगे, एल्केमी या फॉर्मेशन? तो वही गोंग कहती है तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या सीखना है, एल्केमी या फॉर्मेशन? तो उसके साथ में वो कहता है मुझे सबसे पहले एल्केमी सीखनी है। तो उसके साथ वो कहती है चलो ये तो बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस है। तो उससे वो पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों, आप इसको अच्छी चॉइस क्यों कह रही है? तो उसके साथ वो कहती है देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, बात कुछ ऐसी जो फॉर्मेशन सीखते हैं ना उनको बहुत ज्यादा रोकड़ों की जरूरत होती है, यानी बहुत ज्यादा पैसों की, और ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, इसके बेसिक्स भी बहुत ज्यादा ही महंगे होते हैं और इसके अंदर बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स मिलते हैं जिसके बाद में तुम कोई लो लेवल की एक फॉर्मेशन को भी बना सकते हो। तो उसके बाद सुनने के साथ लिनियन पूछता है कितने ज्यादा पैसे लगते होंगे? तो वो कहती है कम से कम 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स तो लगते ही होंगे। लेकिन जैसे वो ये शब्द सुनता है साथ में तो उसके मुंह के यहाँ पर पटे पटे रह जाते हैं। वो कहता है इतने ज्यादा, मैं तो यहाँ पर बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो कहती है तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर एल्केमी सीखनी चाहिए। उसके बाद में वो भी कहता है चलो ठीक है मैं एल्केमी सीख लेता हूँ। तो उसके साथ में वो कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर तुम्हारे पास में केवल स्पिरिट है, तुम्हें यहाँ पर कुछ गॉड फायर्स भी चाहिए और अल्टार भी चाहिए, तो उस चीज के लिए यहाँ पर तुम्हें कुछ जरूरत होगी। तो उसके साथ वो कहता है लेकिन आपके पास में तो एक अलर्ट है ना, तुम उनका यूज कर सकते हो और मुझे वो दे सकते हो। तो वो कहती है नहीं वो नहीं दे सकती मैं, वो बहुत ज्यादा महंगा है और इसके अलावा गॉड लेवल का है वो, तो इसी वजह से मैं अभी वो तुम्हें नहीं दे सकती। उसके बाद वो कहती है चलो ठीक है उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सोल स्पिरिट के लिए कुछ ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक्स सिखा देती हूँ जिसका यूज तुम इजीली यहाँ पर अपने स्पिरिट के साथ में कर सकते हो। उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर मून एंड स्टार स्टॉर्म की कुछ टेक्निक्स देने वाली हूँ, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका यूज करते हुए तुम इस टाउन के अंदर किसी के साथ में फाइट कर सकते हो। ठीक है मैं तुम्हें एक बार इसको सिखाऊंगी। इसका इतना कहने के साथ में वो जल्दी से अपने आसपास में एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है और अपने सोल के अंदर कंडेंस करने लगती है और उसके बाद में कहती है ठीक है देखो, और उसके साथ में ही उस स्टोन को देखते हुए यहाँ पर जो लिनियन था वो हैरान था। उसके साथ में वो जल्दी से उसके ऊपर मून एंड स्टार वेव्स का यूज करती है, जिसकी वजह से जो लिनियन था वो घबरा जाता है। उसके बाद वो कहती है ये है मून एंड स्टार वेव टेक्निक। उसके बाद में वो यहाँ पर उसको अज्योर ड्रैगन मैजिक भी यहाँ पर सिखाने लगती है। अज्योर ड्रैगन मैजिक एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद में वो शायद एक ड्रैगन क्लेन का बंदा भी बन सकता है। और उससे कहती है कि
एक बार अगर तुम यहाँ पर इसको सीख लेते हो तो उसके साथ में ही तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके यहाँ पर कम से कम 7 चैप्टर्स है, उन सभी चैप्टर्स को तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करना होगा और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ही रिसोर्सेज की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में वो यहाँ पर उसको कुछ नाम बताती है जो यहाँ पर उस चैप्टर्स के अंदर आते हैं जिनको उसको कंप्लीट करना होगा, जिसके अंदर पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लड ड्रैगन, उसके साथ में ड्रैगन बोन, ड्रैगन स्केल और उसके साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे और भी हैं जिसको धीरे धीरे करते उसको कल्टीवेट करना होगा। और यहाँ पर जो लिनियन था वो भी वैसा ही कुछ कर रहा था, जिसके साथ उसके आसपास में बहुत से सिंबल्स भी बनते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद में वो आँख खोलता है और कहता है वास्तव में ये ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं अभी इसको महसूस कर पा रहा हूँ। तो गोंग उससे कहती है कि हाँ ये तो है, लेकिन तुम यहाँ पर खुद से इसको ट्रेन कर रहे हो और वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। एक बार तुम इसको पूरी तरह से प्रोसेस कर लो, उसके बाद में तुम हाफ ड्रैगन क्लैन के एक मेंबर बन सकते हो। तो वही लिनियन कहता है कि तुम्हारा थैंक यू गोंग, आखिरकार आपकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है और वास्तव में आगे जाकर मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पर महसूस होने वाली है। तो गोंग उससे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे को थैंक यू कहना है तो जल्दी जल्दी पावरफुल हो जाओ और पावरफुल होने के बाद में मुझे जो रिस्टोर होने के लिए चीजें चाहिए वो मुझे ला कर दो। तो वही लिनियन कहता है कि यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में सीन दिखाया जाता है, जो लिनियन था वो लेटा हुआ होता है, वो कहता है मैंने कम से कम यहाँ पर 200 एलिक्सर पिल्स का यहाँ पर यूज कर लिया है और उसके साथ में मैं अपने ब्लड वेसल्स को भी यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्पीड भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो वही गोंग उससे कहती है कि तुमने वास्तव में यहाँ पर आखिरकार जो ड्रैगन ब्लड है उसको कल्टीवेट कर लिया है और तुमने यहाँ पर ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर रहकर एक अपर रेलम को रेडी किया है और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होगा। उसके बाद में लिनियन कहता है क्या आप मेरे लिए और कुछ प्रीमियम पिल्स बना सकती हैं जिसको शायद मैं यहाँ पर एक्सचेंज कर कुछ स्पिरिट स्टोन्स को यहाँ पर बाय कर सकता हूँ एनर्जी के लिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है, इसके लिए तुम्हें जल्दी जल्दी कुछ मटेरियल्स को बाय करना होगा। इतना करने के साथ वो जल्दी से अपना रूप चेंज करता है और रास्ते में जाते हुए कह रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मास्टर जाओ के यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा बार मेरी हेल्प कर दी है और वास्तव में ये बहुत ज्यादा ही अच्छा भी होगा ताकि यहाँ पर वो और ज्यादा मेरी हेल्प कर सके। उसके बाद जल्दी वो यहाँ पर वहाँ पर उस ट्रेजर पेवेंट के अंदर पहुंच जाता है। वहां जाता है तब वो यहाँ पर जो मास्टर जाओ थे उससे कहते हैं सीनियर आखिरकार आप बहुत दिनों बाद में यहाँ पर आए गए हैं, क्या आपको मेरे से कोई मदद चाहिए। तो वही यहाँ पर जो लिनियन का मास्टर था यानी कि लिनियन खुद वो कहता है कि लिनियन ने मुझसे कहा था कि आप शायद एक एल्केमिस्ट हैं। चलो ठीक है, अगर तुम वास्तव में एक एल्केमिस्ट हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हारे जो डाउट है तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं उन सभी को ठीक कर दूंगा। तो उसके साथ में वो भी यहाँ पर रेडी था, तो उसके साथ वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद वो जल्द ही सारी चीजें यहाँ पर उससे बताता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और मास्टर जाओ कह रहे होते हैं आपने यहाँ पर मेरे बहुत सारी एल्केमी के अंदर जितने भी डाउट है वो सभी ठीक कर दिए हैं, उनकी वजह से यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा परेशान भी रह चुका था। तो वही यहाँ पर लिनियन कहता है कि ठीक है अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, तो आप यहाँ पर अब मेरी मदद करिए, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके बाद वो जल्दी यहाँ पर उन सभी इंग्रेडिएंट्स का नाम बताने लगता है जिसके अंदर 100 लोहान रूट्स थे और ऐसे बहुत से जड़ी बूटियां भी थी। उसके साथ में वो कहता है मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक मार्शल आर्ट मेडिसिन पिल को यहाँ पर रेडी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हमारे इस सिटी के अंदर ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे जल्दी जाके यहाँ पर किंग सिटी के अंदर से उसको प्रिपेयर करना होगा, मुझे इसके अंदर कम से कम 5 दिन लगने वाले हैं। तो उसके साथ में लिनियन कहता है चलो ठीक है 5 दिन में होंगे, मुझे वो जल्दी जल्दी चाहिए। उसके साथ में वो कहता है ठीक है और जब वो रेडी हो जाएगी तो मैं आपको उनमें से कुछ मार्शल आर्ट पिल्स दे दूंगा, क्योंकि मैं वास्तव में यहाँ पर किसी के भी डेप्थ को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज का फायदा नहीं उठाना चाहता। कुछ दिनों बाद में अब यहाँ पर लिनियन अपनी आंखें खोलता है और उस आत्मा कहता है चलो यहाँ पर मैंने आखिरकार जो ब्लड वेसल्स है उनको क्रिएट कर ही लिया है और उसके साथ में मैं एक 2 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट तो बन भी चुका हूँ और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो उसकी बात सुनने के साथ में गोंग उससे कहती है हाँ वो तो होना ही था, क्योंकि आखिरकार तुमने यहाँ पर बहुत से जनों की जो स्पिरिचुअल स्पिरिट थी उन सभी को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था और उसके बाद में तो शायद तुम यहाँ पर 3 स्टार मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी बन सकते थे, लेकिन तुम यहीं पर ही पहुंच पाए हो। उसके साथ में उससे कहती है और इसके अलावा तुम्हें याद रखना चाहिए कि अभी हमें यहाँ पर ट्रेजर पेवेलियन के अंदर जाकर जो गोलियां हैं वो यहाँ पर भी मास्टर जाओ को भी देनी है। तो उसके साथ में वो कहता है हाँ मुझे पता है और तुम चिंता मत करो, हम उनको यहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वो जल्दी ट्रेजर पेवेलियन के अंदर आ जाता है, वहाँ पर आने के साथ में ही वो यहाँ पर उसको वो गोलियां दे देता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो पेवेलियन मास्टर जाओ थे वो कह रहे होते हैं यंग मास्टर लिन आप कैसे हैं, क्या आपकी तबीयत बढ़िया, सब बढ़िया है। तो उसके बाद लिन कहता है हाँ मैं बस सब बढ़िया है और उसके साथ में मैं आपको क्यों यहाँ पे गोली देने आया हूँ, जैसा मास्टर ने कहा था मास्टर अब यहाँ पर आ नहीं सकते, लेकिन मास्टर ने मुझे भेजा है, उन्होंने कहा था कि मैं आपको ये पिल्स यहाँ पर दे दूं। उसके साथ में एक बोतल उनको दे देता है। तो उसको देखने के साथ में वो वहाँ पर हैरान थे, वो कहते हैं तो ये यहाँ पर एक मार्शल एक्सपर्ट की पिल्स है, वास्तव में ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाई गई है। तो वही दूसरी तरफ लिनियन मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये गोंग द्वारा बनाया गया है तो ये तो अच्छी होगी ही ना, आखिरकार हमने पहले से यहाँ पर 10 अलग अलग पिल्स को बनाया था। उसके बाद वो कहता है चलिए ठीक है मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से आज जाना होगा, मैं बाद में मिलता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर पेवेलियन मास्टर जाओ उससे कहते हैं ठीक है आपके मास्टर को मेरी तरफ थैंक यू भी कर देना, और इसके अलावा अगर आपको कोई मेरी मदद चाहिए होगी तो उसके
उसके बारे में जरूर बता देना। तो वही लिनियन भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार हमने केवल एक ही पिल के साथ में यहाँ पर जो मास्टर झाओ है उनके दिल को भी पूरी तरह से जीत लिया है और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। अब उसके साथ वो फिर से अपने मेंशन के अंदर लौट आता है और वहाँ पर उसके फादर से वो बात कर रहा होता है। वो कहता है कि अब हमारे यहाँ पर टाइम आ गया है किंग एंड सिटी के अंदर जाकर हमारी जो स्पिरिट स्टोन्स है और जो हमारे पास पिल्स है उन सभी को एक्सचेंज करने का। तो उसके साथ वो कहता है हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी हमारे पास में 10,000 स्पिरिट स्टोन्स और उसके साथ में ही पिल्स है, तो उसके साथ में हम लोग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर कोई ना कोई हर्ब्स यहाँ पर बाय कर सकते हैं जो हमारे काम आने वाली है। चलो ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तुम अपने साथ में सीनियर मास्टर और इसके साथ में ही ग्रेट एल्डर को भी तुम अपने साथ में लेकर जा सकते हो और किंग एंड सिटी के अंदर तुम उनको ले जाओ। तो उसके साथ वो कहता है कि आप मेरे साथ में नहीं चल रहे, तो वो कहता है कि नहीं, अभी यहाँ पर हम वहाँ कहीं ले जा सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जो वेंग फैमिली और जाओ फैमिली है वो दोनों अभी बहुत ज्यादा खतरनाक चालें चल रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर रहना ही बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसी वजह से मेरा यहीं पर ही ठीक रहेगा। तो वही दूसरा जिनर कहती है फादर मैं भी जाना चाहती हूँ, तो वो उसको मना कर देता है, नहीं तुम अभी नहीं, तुम अभी छोटी हो बहुत ज्यादा। तो वही दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, नहीं प्लीज फादर मुझे जाने दो। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर किंग है उससे कहता है फादर एक काम करिए कि इसको जाने दीजिए, मैं जिनर का यहाँ पर ध्यान रखूंगा। जिनर ने भी आखिरकार यहाँ पर किंग एंड सिटी को देखा नहीं होगा, तो उसके साथ में उसका फादर ही मान जाता है। उसके बाद में वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इस जगह पर उनके साथ में जो ग्रेट एल्डर थे वो भी आए हुए थे और किंग एंड सिटी वास्तव में बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसके सामने तो जहाँ पर वो जियान चुआन से टाउन के अंदर रहते थे वो तो एक बिल्कुल रिमोट एक तरह था। उसके साथ में लिनियन कह रहा होता है कि आखिरकार ग्रेट सीनियर मास्टर मुझे ये बताइए कि आखिरकार वहाँ पर वो 5 स्पिरिट स्टोन हम सभी से लिए जा रहे थे, क्या वो सभी के साथ में किया जाता है? तो उससे वो कहता है हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है, ये यहाँ पर बाकी जो 5 स्पिरिट स्टोन है वो सभी यहाँ पर 6 मेजर फोर्सेस के लिए ले जाते हैं और वो उनको दिए जाते हैं, उनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ करते हैं। इस किंग एंड सिटी के अंदर ये 6 मेजर फोर्सेस हैं जिनको यहाँ पर हमारे प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। कोई भी इस सिटी के अंदर आने के बाद में उन सभी रूल्स को नहीं तोड़ सकता है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड मैनर है वो यहाँ पर उनको अच्छी तरह से देख सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर लिनियन उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर ये जो 6 मेन फोर्सेस हैं ये कौन कौन सी है? तो वो उसे बताता है कि ये 6 मेन फोर्सेस और कोई नहीं है, एक तो सिटी लॉर्ड हो गया, उसके साथ में एल्केमी मास्टर गिल्ड हो गया, फॉर्मेशन गिल्ड हो गया, यूनजिन मर्चेंट्स हो गए और उसके साथ में लियन सेक्ट है और लास्ट में आता है जिन युआन गैंग। ये यहाँ की 6 मेजर सेक्ट्स हैं। लेकिन इनमें से यहाँ पर एल्केमी और फॉर्मेशन गिल्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा सकता है और इससे तो यहाँ पर जो लॉर्ड हैं वो भी बहुत ज्यादा एनवियस रहते हैं, यहाँ पर वो उससे कभी पंगा नहीं लेते और ये अभी भी यहाँ पर बहुत से बंदों को यहाँ पर अंदर लेते हुए आ रहे हैं जो उनके आसपास में रहते हैं और ये अपने फोर्सेस को और ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ लिनियन मन ही मन में सोच रहा होता है वास्तव में मैंने बहुत ज्यादा अच्छा किया कि यहाँ पर मैंने आखिरकार यहाँ पर एल्केमी और फॉर्मेशन मास्टर को चुन लिया है, इसके साथ तो मैं इस मेजर फोर्सेस के अंदर जा सकता हूँ और ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। उसके बाद में मर्चेंट्स ये ऑफिस और बिजनेस के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के साथ में ही लिनियन पूरी तरह से हैरान था, हे भगवान ये क्या चल रहा है यहाँ पर ये जो भी है ये गेट कीपर्स इन सभी का लेवल भी 1 स्टार मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स के बराबर है। ये हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर? हमारे टाउन के अंदर तो ऐसे बंदों को बहुत ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। इसके बाद वो जल्दी अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई थी। हे भगवान ये बिजनेस है ये कुछ और है, यहाँ पर तो रेलगाड़ी लगी हुई है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कुछ और कराया नहीं जा सकता। उसके बाद वो कहता है एल्डर एक काम करिए आप थोड़ी देर यहाँ पर रुकिए, मैं इधर उधर भटकता हूँ और कुछ बाय कर लेता हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर उसको स्टोरेज बैग दे देता है और उसके बाद सुनने के साथ में एल्डर उससे कहता है यंग मास्टर लिंग आप वास्तव में क्या इधर उधर घूमने जाना चाहते हैं? मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा टाउन नहीं है, अगर आप यहाँ पर कोई भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं ना तो उसके बाद में हम लोग बस कर यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक है हम लिन फैमिली के अंदर से हैं, लेकिन इस जगह पर लिन फैमिली तो कुछ भी नहीं है यहाँ की जो मेजर फोर्सेज है उनके सामने, तो इसी वजह से ध्यान रखना। तो वही लिनियन कहता है अरे चिंता मत करो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो वही एल्डर उससे कहता है हाँ मुझे पता है कि आप क्या नहीं करते हैं क्या करते हैं, आपने कितनी ज्यादा खतरनाक काम किए हुए हैं मुझे सब पता है। तो लिनियन कहता है मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, तो उसके बाद मेरे पास में जो चीजें हैं उनको एक्सचेंज कैसे कर पाऊंगा? लिनियन का यहाँ पर कुछ और ही इरादा रह चुका था। उसके बाद वो जल्दी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। वहां पर आने के साथ वो कहता है जिनर एक काम करो तुम इधर उधर आसपास में अपने लिए कुछ चीजें ढूंढ लो, मैं जल्दी यहाँ पर अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा और तुम्हें वो चीजें दिला दूंगा। उतना करने के साथ में लिनियन को यहाँ पर चला जाता है। जिनर भी कहती है ब्रदर लिनियन अपना ध्यान रखना। उसके बाद वो जल्दी काउंटर पे चलते हुए आ जाता है। वो यहाँ पर एक सेकंड ग्रेड का एक एल्केमिस्ट था। वहां पर आते हुए वो कहता है ओल्ड यंगमैन मैं यहाँ पर आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूँ, बात कुछ ऐसी मुझे यहाँ पर अपनी पिल्स को सेल करना है। तो उसके साथ वो कहता है ठीक है मुझे बताइए कि आखिरकार वो क्या है। उसके बाद में जल्दी वो अपने पास में से मार्शल आर्ट पिल्स बाहर निकाल लेता है जिसको देखकर सामने वाला बंदा पूरी तरह से हैरान रह चुका था। तो वही वो कहता है आप बताइए कि आखिरकार ये किस तरह की क्वालिटी की है और आप मेरे को इसके लिए कितने ज्यादा पैसे दे सकते हैं। उसकी बात सुनने के साथ में वो तो मन मन में सोचने लगता है ये क्या एक मार्शल आर्ट पिल, मुझे नहीं पता कि इसका लेवल क्या होगा, वास्तव में ऐसी पिल्स यहाँ पर कहाँ से आ सकती है। वो कहता है एक काम करिए थोड़ी देर वेट करिए मैं किसी को
लेकर आता हूँ। बात कुछ ऐसी कि मुझे यहाँ पर इसकी प्राइस के बारे में नहीं पता है, हमें सबसे पहले इसकी क्वालिटी का पता करना होगा। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद में वो वापस से लौट कर आता है तो वहाँ पर एक सुंदर सी कन्या बाहर आती है और वो कहती है क्या आपके पास में वो एक पिल है। उसको देखने के साथ में तो यहाँ पर जो लिनियन था उसके तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि वो कन्या इतनी ज्यादा प्यारी और इतनी ज्यादा चलो ठीक है पिटाओगे मेरे को घर पे। उसके साथ में लिनियन कहता है क्या ये तो एक थर्ड रैंक की एल्केमिस्ट है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी और बहुत ज्यादा ही खतरनाक पावरफुल भी लग रही है। उसके साथ में लड़की उसके पास में आती है और कहने लगती है क्या ये पिल आपकी है, मेरा नाम यहाँ पर लिजुआन है और ये वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी पिल है। तो वही लिनियन कहता है हाँ ये पिल मेरी ही है। तो उसके साथ वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलिए मेरे पीछे पीछे आइए। उसके साथ वो पता नहीं वो क्या करने के लिए उसको अपने रूम के अंदर ले जाने लगती है, तो लिनियन पता नहीं क्या क्या ही सोचने लगता है। उसके बाद वो एक रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां पर बैठने के साथ में ही वो उससे कहती है मैंने इस पिल को देखा है और वास्तव में ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी एक मार्शल आर्ट पिल है। उसके साथ मन मन में सोचने लगती है कि इस किंग यान सिटी के अंदर ऐसे बहुत से बंदे हैं जो यहाँ पर एल्केमिस्ट हैं, लेकिन उनमें से टॉप 5 ऐसे बंदे हैं जो शायद ही यहाँ पर इस पिल को बना सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पता है कि वो कौन कौन है और मुझे यहाँ पर अब तक ये पता नहीं है कि आखिरकार ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया है। ठीक है, इसलिए मेरे को ये बताइए कि आखिरकार अब यहाँ पर जो मार्शल आर्ट पिल है उसकी कीमत कितनी ज्यादा होने वाली है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो ली जुआन थी वो कहती है लिटिल ब्रदर पहले तो आप मेरे को यहाँ पर मिस मत कहिए, मुझे आप सिस्टर जुआन कह सकती हैं और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपसे ज्यादा बड़ी भी नहीं हूँ। उसके साथ लिनियन ने कहता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप फिर मुझे यहाँ पर लिनियन कह सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर वो कहती है जैसा कि यहाँ पर तुम्हारी पिल है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की भी है, तुमने मेरे को यहाँ पर सिस्टर कह दिया है, तो उसके बाद में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम यहाँ पर इस पिल को सेल करते हो तो उसके बाद में शायद यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन पूछता है ऐसा क्यों। तो उसके साथ में वो उससे कहती है बात कुछ ऐसी है कि हम लोग तो इसको लो प्राइस के अंदर बाय करेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर इसको ऑक्शन के अंदर सेल करते हो तो उसके साथ में तुम्हें इसकी एक अच्छी कीमत मिलने वाली है। जैसे कि अगर तुम ऑक्शन के अंदर इसको सेल करते हो तो उसके साथ में तुम्हें कम से कम 80,000 स्पिरिचुअल पिल्स मिल सकती है, और वहीं हमें तुम सेल करते हो तो उसके बदले तुम्हें यहाँ पर 50,000 स्पिरिचुअल पिल्स मिलेगी। उसकी बात सुनने के साथ में लिनियन की कुछ ऐसी शकल थी, वो कहता है क्या वास्तव में ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैठे बैठे 30,000 जो पिल्स है वो यहाँ पर खुद ही रखना चाहते हैं। उसके साथ में कहती है लेकिन यहाँ पर जो ब्रदर लिनियन है मैं उनके लिए 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स को और बढ़ा देती हूँ और उसके साथ में आपको 60,000 में इसको सेल करने के लिए तैयार हूँ। तो लिनियन भी कहता है चलो ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ पर लिनियन सोच तो रहा था कि ऑक्शन अच्छा है, लेकिन अभी वो ज्यादा समय के लिए एल्डर को वहाँ पर वेट भी नहीं कर सकता था। तो वही यहाँ पर जो सिस्टर जुआन थी वो कहने लगती है लगता है कि आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो वो कहता है बात कुछ ऐसी कि मेरे मास्टर बाहर वेट कर रहे हैं तो मुझे उनके पास में जाना होगा। इसके बाद में उन लोगों की सारी चीजें वहाँ पर हो जाती है। उसके साथ में ही वो कह रहा होता है ठीक है मुझे चलना चाहिए। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लिन जुआन जो सिस्टर जुआन थी वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि अगली बार आपको अपने जो मास्टर हैं उनको यहाँ पर यूनजिन अलायंस के अंदर लेकर आना चाहिए, शायद हम एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर कर सकते हैं। उतना करने के साथ वो वहां से चला जाता है। उसके साथ में वो जल्दी जीनर के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उससे पूछता है जीनर क्या तुम्हें कोई चीज अच्छी लगी। तो जीनर उससे कहती है नहीं नहीं यहाँ पर सारी चीजें बहुत ज्यादा ही महंगी है। लेकिन अचानक से वहां पर गोंग कहती है देखो वो चीज देखो। उसके साथ में यहाँ पर वो बताती है कि वो जो डार्क चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या वो। तो उसके साथ वो बताती है कि हाँ वहां पर अगर तुम उसका यूज करते हो तो उसके साथ में हम लोग एक न्यू लिंगबो बना सकते हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद सुनने के साथ में यहाँ पर लिनियन कहता है क्या लिनबो वो तो एक पावरफुल वेपन है। तो उसके साथ में वो जल्दी उसके पास में जाता है और कहता है क्या वो तुम मुझे यहाँ पे बताओ कि आखिरकार ये बेकार सी बद्दी से दिखने वाली चीज कितने की है। तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर ये जो चीज है ये बद्दी तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एक आयरन है जिसका यूज करते हुए आप कोई सा भी पावरफुल हथियार यहाँ पर अपने लिए बना सकते हैं। तो उससे पूछता है आपको यहाँ पर कितने चाहिए। तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पर कम से कम इसके लिए 100 स्पिरिचुअल पिल्स चाहिए होंगी। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में जो जीनत थी वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, ये नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिनियन भी सोच रहा होता है अच्छा 100 स्पिरिचुअल पिल्स। उसके बाद वो कहता है नहीं ये बहुत ज्यादा महंगा है, मैं इसके लिए आपको 50 देने वाला हूँ। तो उसके बाद वो कहता है नहीं 50 नहीं 80 चलेगा। तो उसके साथ में यहाँ पर लिनियन जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है ठीक है मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर जो वो शॉपकीपर था वो कहता है ठीक है आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद वो उस पिल को वहां से लेता है और उसके फिर से वो यहाँ पर ग्रेट एल्डर के पास में चला जाता है। उसके बाद में लिनियन पूछता है क्या हुआ आप इतना दुखी क्यों हैं। तो उसके बाद में एल्डर उसे बताते हैं बात कुछ ऐसी है कि यंग मास्टर जो हम यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन से लेकर आए थे ना बेचने के लिए उसके बदले हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा कम कीमत मिली है। तो पूछता है कितनी ज्यादा कम। तो उसके बाद वो बताता है कि हमने यहाँ पर 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स को लेकर आए थे लेकिन उसके बदले मुझे यहाँ पर केवल 400 स्पिरिचुअल पिल्स मिल पाई है। तो उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं चलता है इतना और ये भी ठीक ठाक ही है। तो उससे वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके साथ में वो जल्द ही अब यहाँ पर अपने वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। उस जगह पर अचानक से लिनियन को कुछ महसूस होता है। वो कहता है सभी यहाँ पर जल्दी से सतर्क हो जाओ, हमारे ऊपर कोई ना कोई अटैक होने वाला है। अचानक से वहाँ पर कुछ एरोज निकलते हुए आते हैं और उस साथ में बहुत सारे एरोज उनके ऊपर अटैक कर जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो उनका एक घोड़ा था एल्डर का उसके ऊपर एक तीर लगता है और वो वहीं पर
मारा जाता है। उस हॉर्स को देखने के साथ में यहाँ पर लिनियन कह रहा होता है क्या ये एरो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इसके साथ में ही पॉइजन लगा हुआ है। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक आवाज आती है और वो कहती है लिंग सॉन्ग, तुमने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा कि हम लोग तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहे होंगे। उसके साथ में ही कुछ बंदे बाहर निकल कर आते हैं। वहाँ पर वो कहता है बात कुछ ऐसी कि हमने तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोज तुम्हारे पर फायर किए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोग इतना पावरफुल हो गए हो कि तुम उसको डॉज कर सकते हो। हाँ ये सही है, अब इस बार हम इनको यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं, इन लोगों को यहीं पर ही देखना होगा। तो उसके साथ में जो ग्रेट एल्डर उनके साथ में आए थे वो उनको देखते हुए कहते हैं बात कुछ ऐसी कि ये दोनों बंदे जो यहाँ पर है वो 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो इसी वजह से इनके साथ में लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पर जो यंग मास्टर है उनको यहाँ पर चोट नहीं पहुंचा सकता हूँ। वो कहता है ठीक है यंग मास्टर लिनियन आप यहाँ से बाहर निकल जाइए और जीनर को भी साथ में ले जाइए जब तक हम इनको यहाँ पर रोक कर रखता हूँ। तो लिनियन कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो मन ही मन में कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा समय से हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो हम कैसे यहाँ पर उनको छोड़कर जा सकते हैं। वो कहता है ग्रेट एल्डर एक काम करिए, आप एक को संभालिए बाकी को मैं संभाल लेता हूँ। तो उसके बाद सुने कि साथ में वो दोनों जो एल्डर्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से थे। वो कहने लगते हैं ये बच्चा कितना ज्यादा एरोगेंट है। तो उनमें से एक आगे बढ़ता है और कहता है बच्चे आज मैं तो यहाँ पर कट कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिनियन था वो जल्दी से अपने माउंटेन सील्स को, जिसको यहाँ पर वो अभी टियानसेन सील कह रहा है, उसका यूज करता है। उस चीज को देखने साथ में वो एल्डर पूरी तरह से हैरान था। वो कहने लगता है कि ये लड़का आखिरकार इतना कम समय के अंदर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके साथ में वो एक अटैक के साथ में उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके साथ में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिसके साथ में लिनियन का जो अटैक था वो वहीं पर ही तबाह हो जाता है। उसके बाद वो एल्डर उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है लिनियन, तुम यहाँ पर इन छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ में मुझे मार सकते हो? ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती है, चलो बताओ तुम्हें यहाँ पर कैसे मारा जाए। तो उस साथ में यहाँ पर लिनियन कहता है जाओ बुड्ढे गुस्सड़, आखिरकार तुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। उसके बाद वो जल्दी से यहाँ पर ची एंड स्लेश का यूज करता है। उसको ऐसा करते हुए देख कर जो एल्डर था वो कहने लगता है तुम्हें लगता है कि ची एंड स्लेश के साथ में तुम कुछ कर सकते हो, और वो भी 2 स्टार पावर के साथ में। वो फिर जल्द ही अपनी एक टाओमो फिस्ट का यूज करता है और उसके ची एंड स्लेश को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद सुनने के साथ में जो बाकी सारे बंदे थे अब जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और वो जीनर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी भी जगह से यहाँ पर ली येन था वो जल्दी से हवा के अंदर उड़ने लगता है और जल्दी से अपने आसपास के अंदर सोल पावर इकट्ठी करने लगता है। उस चीज को देखने के साथ वो एल्डर पूरी तरह से हैरान था। वो कहने लगता है ये क्या हो रहा है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वास्तव में इसने यहाँ पर सोल पावर को भी कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। अगर इसको यहाँ पर रोका नहीं गया तो आगे जाकर वो ज्यादा बड़ी मुसीबत में खड़े हो जाएंगे। उसके साथ में लिनियन कहता है मरो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सामने वाला जो एल्डर था वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो उसको आगे बढ़ते हुए देखकर जो लिनियन था वो अपने स्टार मूव वेव का यूज करता है। उस चीज को देखने के साथ में यहाँ पर जो एल्डर था वो हैरान रह चुका था। उसके साथ में जो लिनियन था वो उसके ऊपर अटैक कर चुका था। उस अटैक के साथ में ही जो एल्डर था वो नीचे की तरफ जाकर गिरता है। उस पावर को देखते हुए सभी बंदे पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। एल्डर को समझ नहीं आता कि उसके साथ में क्या हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रेट एल्डर थे वो भी सोच रहे थे आखिरकार ये लिनियन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वास्तव में इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन वहीं जो एल्डर था वो मर चुका था। लिनियन वहां जाता है और उसकी सोल पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है। उसके साथ में जो दूसरा एल्डर था उसकी फटकर 4 हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, आखिरकार ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो गया। एक 4 स्टार मास्टर प्रैक्टिशनर को यहाँ पर इसने इजीली हरा दिया और वो 2 स्टार मास्टर एक्सपर्ट के ऊपर होने के बाद में। वहीं दूसरी तरफ लिनियन कहता है ठीक है अब तुम्हारी बारी है। उसकी बात सुनने में जो यहाँ पर दूसरा एल्डर था वो अपनी चड्डी टाइट करता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन अब वो लोग वहां से उनको भागने नहीं देते हैं और उसके साथ में ही जो एल्डर था वो बाकी सभी जनों को वहां पर निपटा देता है और कहता है जीनर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या आप यहाँ पर घबराए तो नहीं है। तो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके साथ लिनियन भी पास आता है और कहता है ठीक है सारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, चलो अब घर जाने का समय हो गया है। उसके बाद में फिर से वो वापस घर के ऊपर आ जाते हैं। उसके साथ उसके डेड कह रहे होते हैं क्या वास्तव में झाओ फैमिली और वेंग फैमिली ने फिर से तुम्हें यहाँ पर इंटरप्ट किया? ऐसा लगता है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं है, आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई। तो उसी बीच यहाँ पर जीनर कहती है फादर चिंता करने कोई भी जरूरत नहीं है, ब्रदर लिनियन ने उन्हें यहाँ पर संभाल लिया और उन सभी को वहीं पर ही मार डाला था और ग्रेट एल्डर भी हमारे साथ में थे। तो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हाँ बात तो ऐसी है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर यंग मास्टर लिनियन वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर इजीली उन 2 पावरफुल एल्डर्स को वहीं पर दफना दिया। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो उसका फादर था वो कहने लगता है वास्तव में लिनियन बच्चे तो बहुत ज्यादा बड़ा होता गया है और 2 स्टार के ऊपर होने के बाद तुमने 4 स्टार एक्सपर्ट्स को यहाँ पर मार डाला है। तो वो कहता है वो तो कुछ नहीं फादर, वो तो छोटी मोटी चीजें हैं, वो चलती रहती है। उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो कहता है वो वास्तव में तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जा रहे हो और ये फालतू की बातें मत किया करो। तो वही दूसरी तरफ जो ग्रेट एल्डर तो आगे बढ़ते हुए और कहते हैं पेट्रिया ये रही, यहाँ पर इस बार हम लोगों ने कुछ ज्यादा एक्शन किया है। हमने यहाँ पर जो स्पिरिचुअल स्टोन्स है उनके बदले यहाँ पर केवल ये 400 स्पिरिचुअल पिल्स को ले पाए हैं और वास्तव में ये बहुत ज्यादा बेकार है। तो वो इसका फादर कहता है कि वास्तव में ये रेशो बहुत ज्यादा बेकार है, आखिरकार केवल इतने सारी पिल्स का हम यहाँ पर क्या ही करें, इतनी सी पिल्स में तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। वो कहता है ठीक है आप एक काम करिए इनको अपने पास में रखिए, मेरे पास में 200 पिल्स पहले से पड़ी हुई, आप इनको अपने आसपास में किसी को भी यहाँ पर दे दें जो यहाँ पर कल्टीवेट करना चाहते हैं। उसके साथ में वो भी यहाँ पर वहां से चला जाता है। उसको वहां से जाने के साथ में ही जो लिनियन था वो कहता है फादर बात कुछ ऐसी कि मेरे पास में अभी कुछ 1000
थाउजेंड्स स्पिरिचुअल पिल्स पड़ी हुई है। तो उसकी बात सुनने के साथ वो कहते हैं क्या 1000 तुम ये कहाँ से लेकर आए? तो वो कहता है बात कुछ ऐसी कि मेरे को कुछ ऐसी चीजें मिल गई थी जिसके साथ मैंने उनको एक्सचेंज कर लिया। लिनियन उनको सारी बात नहीं बताता है। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इनके साथ में केवल 2 महीने के अंदर अंदर 6 स्टार के ऊपर आराम से पहुंच सकता हूँ और ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। उसके बाद में जो लिनियन था वो फिर से अपने कमरे के अंदर आ जाता है। वहां आने के साथ में वो कहता है अरे मुझे ये बताओ कि अब मैं इसके साथ में क्या करूँ? ये इतना ज्यादा भद्दा से दिखने वाला स्टोन, मैं इसका तो कोई ज्वेलरी भी नहीं बना सकता। तो गोंग बाहर निकलती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए इसके लिए एक लो ग्रेड का वेपन बना सकती हूँ। इस जगह पर केवल इसे इतना ही हो सकता है, लेकिन आगे जाकर जब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और बाहर घूमोगे तो तुम्हें और भी ज्यादा बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वेपन्स मिलने वाले हैं जिनके अंदर खुद की एक स्पिरिट हो सकती है। तो लिनियन कहता है चलो ठीक है फिर जल्दी बना कर दो। उसके साथ में गोंग कहती है चलो ठीक है मैं जाती हूँ और उसको बनाकर लेकर आती हूँ, मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना। तो लिनियन कहता है क्या नहीं, लेकिन वहां पर वो कहने लगता है बात कुछ जैसी मैं भी ये देखना चाह रहा था। देखते देखते अब यहाँ पर 1 घंटा इजीली यहाँ पर गुजर जाता है। उसके साथ में वापस लौट कर आती है और कहती है ठीक है मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो यहाँ पर तैयार कर लिया है। वो अपने हाथ के अंदर एक छोटा सा छोटू मोटू सा कोई नाइफ लेकर वापस आ गई। उसको देखने के साथ में यहाँ पर वो कहता है क्या ये है मेरा स्पिरिचुअल वेपन? उसके साथ में उसको अपने हाथ में लेता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वो कहने लगता है वास्तव में इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं इसको यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर मैं इसके साथ में इसके ऊपर कट लगाता हूँ तो वो वहीं पर ही मारा जाएगा। मैं तो यहाँ पर पकड़कर इसको बता सकता हूँ कि इसके अंदर कितनी खतरनाक पावर्स भरी हुई है। जब वो यहाँ पर ये शब्द करता है तो साथ में एपिसोड पर खत्म हो जाता है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर बता देना, और शायद हमारी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो हम उसको जरूर कम करने की कोशिश करेंगे। हम इस स्पीड में रखें या दूसरी स्पीड में जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज उसके अंदर हम इसको एक्सप्लेन करें, जरूर बता देना, उसके अंदर भी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। इसके अलावा अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।